स्वाध्याय वेलायाम कार्योसर करो। मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर उमा स्वामी जी महामुनिराज की, संत सुरमणि प्रातःस्मरणीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आदित्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महामुनिराज, ज्येष्ठ मुनि श्री विनीत सागर जी, सौम्य सागर जी, अतुल सागर जी, निसीम सागर जी, शाश्वत सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। अथ प्रथमोध्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सद्दानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमात्वा जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्व नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुतेश्च मति स्वतावधि मनः परया केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणः बहु बहुविध क्षिप्रः निःसृता अनुक्त ध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यंजनस्यावगाः न चक्षुररिन्द्रियाभ्यां स्वतं मति पूर्वं द्वनेक द्वादश भेदं भव प्रत्ययो बधिर्देवनारकाणां चौषं निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमती मनः परयः विशुद्धि प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयोभ्यो बधि मनः परयोः मति श्रुतयोर्निबंध्रो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेषु वधे तदनन्तभागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युक्पदेकस्मिन् चतुर्भ्यः मति स्वतावधयो विपर्ययश्च सत्सदोरविशेषात् यदृच्छलोभलभतेरुन्मतवत् नैगम संग्रह व्यवहार रजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूतानयः इति मोक्षशास्त्रे प्रथमोध्याय। नमो नमः। अथ द्वितीयोध्याय औपसमिक छायको भावो मिश्र जीव सौतत् मौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक् तु चारित्रे ज्ञानदर्शन दान लाभ भोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञानदर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्रि पंचभेदा सम्यक् चारित्र संयमाश्च गति कषायलिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्धलेशाश्चतुश्चतुस्त्रयकैकैक षड्वेदः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं साद्विविधोश्च चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्तस्य स्थावरः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः द्वेन्द्रियाद्यस्त्रतः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्श रस गंध घृणार चक्षु श्रोत्राणि शब्दबंध स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तर्था श्रुतमेन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमण मनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि संज्ञिनः समनस्कः विग्रहे गतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणा पराक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकम दौ तीन वानहारका सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म सजित शीत संवृतः सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः जरायु वजांडज पोतानां गर्भ देवनारकाणाम् उपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक बेक्रियक हारक तेजस कार्वणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्रागतैजसात् अनंतगुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वश तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन् चतुर्भ्यः निरुपभोगमन्त्यं कर्मसंभुञ्जनच माध्यम औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च
तेजस्मपि शुभम विशुद्धिम अभ्याघाति च हारकम प्रमत्त संयतस्येव नारक समुचुनो नपुंसकानि न देवः शेषास्त्री वेदाः और औपपादिक चरमोत्तम देह संख्येयु वर्षायुषो न प्रत्ययुषा इति तत्त्वासुते मोक्षशास्त्रे द्वितीयोऽध्याय नमो नमः। अथ तृतीयोऽध्याय। उदकी चंदनी तंडुल पुष्प कई चर सुदीप सुदो फल अर्घ कई धवल मंगल गानी रवा कुले जिन गहे जिन सूत्रय महाम यजे। ओम श्री उमा स्वामीकृत प्रथमोध्याय नमो नमः। ओम श्री उमा स्वामीकृत द्वितीयोध्याय नमो नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अथ तृतीयोऽध्याय। रत्न शर्करा बालुका पंकधूम तमो महातमः प्रभा भूमयो गणाम्बुबातकास्प्रतिष्ठः सप्ताधोधः तासु 33 पंचविंशति पंचदश 3 नैक नरक सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेस्या परिणामदेह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश् प्राक् चतुर्थ्या तेष्वेक 3 सप्तदश 22 33 सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूदीप लवणोदादयः शुभनामानो दीपसमुद्रः द्विर्विस्कम्भा पूर्वपरिक्षेपणो बलया कृतयः तन्मध्ये मेरुनावृवृत्तो योजन सत्सहस्रविस्कम्भो जम्बूदीपः भरत हेमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतेरावत वर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजिना पूर्वापरायता हेम्बन महाहेम्बन निषद नीलरुक्मी शिखरिणो वर्धर पर्वताः हेमार्जुन तपनी वैड्यूर रजत हेममयाः मणिविचित पार्श्व उपरि मूले च तुल्यविस्तारः पदम महापदम तिकिंच केसरी महापुंड्रिक पुंड्रिका हृदास्तेषामुपरि प्रथम योजन सहस्रायामस्तदर्थ विस्कम्भो हृदाः 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्दिगुण दिगुण हृदा पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो दिव्य हिरी कीर्ति सीति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्लुपम शिस्त्या स सामानिक परिषदकाः गंगा सिंधु रोहित द्रोहिता स हरिधरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोधा सरितस्तन्मध्यकाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वा पूर्वकाः शेषास्तौ परगाः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधुवाद्यो नद्यः भरत षड्विंशति पंचयोजन सत् विस्तारा षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्दिगुण दिगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्तः उत्तरा दक्षिण तुल्या भर्तैरावत्यो विद्धि ह्रासौ षट् समयाभ्याम उत्सर्पण्णी वसर्पणीभ्यां तभ्याम अपरा भूमियो वस्थितः 1 2 3 पल्लुपम स्थितो हेमवतक हारी वर्षक देवकुर्वकाः तथोत्तरः विदेहेषु संख्ये कालः भरतस्य विस्कम्भो जम्बूदीपस्य 90 शतभागाः दुरिधातकी खंडे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मानुष्यः आर्यां मलिक्षास्य भर्तैरापद विदेह कर्म भूमियो नेत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः नरी स्थिति परावरे त्रिपल्लुपमांतर मुहूर्ते त्रयज्ञोनिजानां च इति तत्त्वासुते मोक्षशास्त्रे तृतीयोऽध्याय नमो नमः। मंगल गानी रवा कुले जिन गहे जिन सूत्र महाम यजे। ओम उमा समीकृत तृतीयोऽध्याय नमो नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति। अथ चतुर्थोऽध्याय। देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्तिषु पीतान्तलेस्याः दशाष्टपञ्चद्वादश विकल्पः कल्पोपपन्नपर्यन्तः इन्द्रसामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानिक टिक्कीणकाव्यो किलविशिकाशचैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जया व्यंतर ज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्वेन्द्राः काय प्रविचारा ऐशानाथ शेषा स्पर्शरूप शब्द मनः प्रविचारः परे प्रविचारः अग्निवासेनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि बातस्तनितो दधि दीप्तिकुमारः व्यंतरा किन्नर किंपुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्का सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीणक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतिः नृलोके तत्कृतः कालविभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकः कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च उपरि उपरि सौधर्मेशान सानत कुमार महेंद्रो ब्रह्म ब्रह्मोत्तरलांतव कापिष्ट शुक्र महासुख सतार सहस्रारेश्वानत्र प्राणतयोर्राणच्युतयोर्णवसु ग्रविकेशु विजय वैजयंत जयंता परार्जतेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेस्या विशुद्धेन्द्रियावधि विचयतोदिकः गति शरी परिग्रहाभिमानतो हीनः पीद पद्म शुक्लेश द्वित्रिशेषेषु
प्राग्रैविकेभ्यः कल्पः ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकः सारस्वतादित्यवहनरुणगर्दुषिताभ्या बाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपपादिकमनुष्येभ्यः शेषाः त्र्यग्योनियः स्थितिरसुरनाग सुपर्णदीप शेषाणां सागरूपं त्रिपल्लवमार्धहीनमितः सौधर्मसानियो सागरूपमेदिकेः सानत कुमार महेन्द्रयो सप्त त्रिशब्दनवेकादश त्रयोदश पंचदशैरधिकानि तु अर्णाच्युताधूतमैकैकेन नवसु ग्रैविकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च अपरापल्लुपम् अधिकं परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्लुपम् अधिकं ज्योतिष्काणां च तदष्टभागो परा लोकान्तिकानाम् अष्टौ सागरूपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वासुस्ते मोक्षशास्त्रे चतुर्थोऽध्याये नमः। उदकी चंदनी तंडुल पुष्प कई सरसुदीप सुदो फल अर्घ कई धवल मंगल गानी रवाकुले जिन गहे जिन सूत्र महम्य जे। ओम नीम श्री उमा समीकृत चतुर्थो अध्याय नमो नमः अर्घ्यम निर्वपामिति। अथ पंचमोऽध्याय अजीविकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्यरूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेकदिव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम् आकाशस्यानन्त संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानां प्राणोः लोकाकाशे विगाः धर्माधर्मयोः कृत्सने एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्येया भागादिषु जीवानां प्रदेशसंहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्तत्पग्रहो धर्माधर्मयो रूपकारः आकाशस्यानवः शरीरवाङ्मना प्राणापाना पुद्गलानां सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तनापर्णां क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः शब्दबन्ध सूक्ष्म स्थूल संस्थान वेदतमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च अणवा स्कन्धाश्च वेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते वेदादणुः वेदसंघात्याभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्यलक्षणम् उत्पादवैद्रौपयुक्तं सत् तद्भावाभ्यां नित्यम् अर्पता निर्वृतिसिद्धिः इतनिद्वृक्षत्वादबन्ध न जगन्नगुणानां गुणसाम्ये सरदर्शानां द्वैदिकादिगुणानां तु वन्देदिकौ पारिणामिकौ च गुणपर्यायवद् द्रव्यं कालश्च सो अनन्तसमयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणः तद्भावा परिणामः इति तत्त्वासुस्ते मोक्षशास्त्रे पंचमोऽध्याये नमो नमः। उदकी चंदनी तंडुल पुष्प कई चरसुदीप सुदो फल अर्घ कई धवल मंगल गानि रवाकुले जिन गहे जिन सूत्र महम्य जे। ओम नी श्री उमा समीकृत पंचमो अध्याय नमो नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अथ षष्ठोऽध्याय कायवाङ्मनः कर्मयोगः सहस्रः शुभपुण्यस्य शुभपापस्य सकषाया कषायोः साम्प्रायिकेर्यापथयोः इन्द्रियकषाया व्रतक्रिया पंचचतुः पंचपञ्चविंशतिः संख्याः पूर्वस्य भेदा तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभावादिकरण वीरविशेषेभ्यस्तद्विशेषः अधिकरणं जीवा जीवः आद्यं समरम्भ समारम्भारं योगकृतकारितानुमतकषाय विशेषैस्त्रिश्चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदा परम तत्पदोष निर्णव मासानंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयोः दुःखशोपतापा कंदनवत् परिदेव नान्यात् परोभा स्थान्यान्य सद्वेदस्य भूतवृत्तानुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य केवली सुतसंग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायो दया तीव्र परिणामाश्चारित्य मोहस्य बहुवारं परिग्रहतं नारकस्य औषः माया तैरज्ञोनस्य अल्पारं परिग्रहतं नरमानुषस्य स्वभावमार्दं च निशीलव्रतत्वं च सर्वेषां सरागसंयम संयमा संयमा काम निर्जरा बालतपांसी देवस्य सम्यक्तं च योगवक्रता वशंबादनं च शुभस्य नामनः तद्विपरीतं शुभस्य
दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शीलवते सुनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयुक्त संवेगो शक्ति तस्त्याग तपस्वी साधु समाधिर्वय्य व्रतकर्ण मरदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावचका परिहार नीरमार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्मिति तीर्थकरत्वस्य प्रात्मनिंदा प्रशंसे सत्सत्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचेर्गोत्रस्य तद्विपर्यो नीचेर्व्रतनुश्चैकौ चौतरस्य विघ्नकरण मंत्रायस्य इति तत्त्वासुस्ते मोक्षशास्त्रे षष्ठोऽध्याय। नमो नमः। चरु सुदीप सुदो फल आर्गिक डबल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्र षष्ठोऽध्याय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अथ सप्तमोऽध्याय। हिंसा नदस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो वृत्तिर्वृतम् देश सर्वतोणु महति तस्य धैर्यार्थम भावना पंच पंच बांग मनोर्गुप्तरियादान निक्षेपण समित्या लोकतपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्हास्य प्रत्याख्यानान्यनुपजी भाषणम च पंच शून्याकार विमोचता आवास परो परो धाकणा भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादः पंच स्त्री राग कथा श्रवण मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुष्ण विशेष रस स्वशरीर संस्कार त्यागः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिस्विहा मुत्रापाया पद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण मध्यस्थयानि च सत्गुणादिक क्लेशमाना विनीयेषु जगत्काय स्वभावो वा संविग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्याप्यरोपणम हिंसा असद्विधान मारितम अदत्तादानम स्थेयम मैत्युन्मभ्रम मूर्छा परिग्रह निशल्यो वृत्ति अगारे नगारश्च अणुवृतो गारी दिग्देशानर्थदंडवृत्ति सामायिक प्रोषदोपवासोभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मरणांतिकीं संलेखनां जोषिता शंकाकांक्षा विचिकित्सान दृष्टि प्रशंसा संस्त्वा सम्यक दृष्टिरतिचारः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमं वंदवदिच्छेदाति भारारोपणान् पाननिरोधाः मिथ्योपदेशरोहोव्याख्यान कूटले क्रिया न्यासापहार साकार मंत्रभेदः स्तेन प्रयोग तदा हृतादान विरुद्ध राजातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारः परव्यवहार करणे तरीका परिगृहिता गमन अनंक्रीड़ा काम तीव्राभि निवेशः क्षेत्र वास्तु हिरण सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप भांड प्रमाणातिक्रमः ऊर्ध्वाधस्त्रयक वृत्तिक्रम क्षेत्रवृत्ति स्मृतंत्राधानानि आनयन प्रेस प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपः कंदर्भ कौतुकुच मोक्षर्य समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोग नर्थक्यानि योग दुष्पणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवीक्षित प्रमार्जितोत सर्गादान संस्तरूप कर्मणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सजित संबंध सम्मिश्रा भिषभ दुहुपक्वाहारा सजित निक्षेपा पिदान पर व्यपदेश माश्चर्य कालातिक्रमः जीवित मरणा संस्था मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुज्ञार्थम शस्याति सर्गोदानम विधि दब दात्री पात विशेषात् तद विशेषः इति तत्त्वासुस्ते मोक्षशास्त्रे सप्तमोऽध्याय। नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकश्चरु सुदीप सुदो फल आर्गिक धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महोम यजे। ओम ह्रीं तत्त्वार सूत्रे सप्तमोऽध्याय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अथ अष्टमोऽध्याय। मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्वा सा कषायत्वाज जीव कर्मणो योगान पुद्गला नादत्ते सबंध प्रकृति स्तत्नुभव प्रदेशास्तद्विदेय आद्यो ज्ञान दर्शनावंतराय मोहिनी वेदिनी मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतराय पंच नवद्वेष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशद्वि पंचभेदा यथाक्रमम् अतिसुधावधि मनःपरया केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला प्रचला पचला स्त्रियान गद्रश्च सद सद वेद्ये दर्शन चारित्र मोहिनिया कषाय कषाय वेदिनी आख्या स्त्री द्वि नव षोडश वेदा सम्यक्त मिथ्या तदुपयान कषाय कषायो हाशरत रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री नव पुण्य नपुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजनम विकल्पाश्चेकश क्रोधमान माया लोभा नारक तैरज्ञोन मानुष दैवानी कति जाति शरीर आंगोपान निर्माण बंधन संगात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपगात परगाता तपोज्योतोच्छ्वास व्यायु गतिया प्रत्येक शरीर त्रस सुभग
सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति यस्त्रादे यशा कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थकरत्वं च उच्चैरि निश्चैश्च दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम् आदितस्तृष्णा मंत्रायश्च 30 सागरूपम कोटि कोट्या परास्थितिः सप्ततिर्मोहिनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्र्यो 33 सागरूपमान्यांशः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्र्यो रष्टौ शेषाणाम अंतर्मुहूर्ता विपाकोनुभव स यथा नाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्मै क्षेत्रवकाः स्थितः सर्वात् प्रदेशेषु अनंत प्रदेशः सद्वेदेषु वायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम् अतोऽन्यत् पापम् इति तत्त्वाश्रुते मोक्षशास्त्रे 8वाध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कश्चर सुदीप सुदूफल अर्घिक धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्र 8वाध्याय अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। अत नमोऽध्याय आश्रव निरोधा संवरा सगुप्ती समिति धर्मानुपेक्षा परिसय जय चारित्र्य तपसा निजराच सम्यक योग निग्रह गुप्ति ईर्याभाषेषणा दान निक्षपोत सर्ग समितिः उत्तम क्षमा मार्दव वार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारिकत्वा अनित्या शुचियासव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा मार्गच्चवन निर्जरार्थम परिषोडभ्यः परिसः क्षुत्पिपासा शीतोर्षदंशमसक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या सह्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूख संप्राय छदमस बीतराग्योश चतुर्दश एकादशने वादर सांप्राय सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहंत्रायो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहिनी नाग्न्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारः वेदने शेषा एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन् नैकोनविंशते साम्यकच्छेद उपस्थापना परिहार विशुद्धि सुख संप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम् अंशनाव महोदरी वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विवित्त सय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः प्राश्चित्य विनय वैयावृत्त स्वाध्याय विसर्ग ध्यानान्युत्तरम् नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात् आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग तपश्चेत परिहार उपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्र उपचारः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष कलान गण कुल संघ साधु मनुज्ञानाम वाचना प्रेक्षणानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशः बाह्याभ्यंतरोपध्यो उत्तम सेनन सैक्राग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त माम अनुज्ञा संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वहाराः विपरीतम अनुज्ञस्य वेदनायाश निदानं च तद्व्रत देशव्रत प्रमत्त संयतानां हिंसा नतस्ते विषय संरक्षभ्यो रौद्रमविरत देशव्रतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्मीयम शुक्ले चाद्ये पूर्वदः परे केवलिनः पृथक त्विकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि विपरीत क्रिया निवृत्तीनि त्रैक योग काय योगा योगानाम एकासरे सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्कः सूत्रम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि सावक वीरतानंत वियोग जग दर्शन मोह छप कुप शम कुप शांत मोह छपक क्षीण मोह जन क्रम सो संख्ये गुण निर्जरा पुलाग बकुश कुशील निर्गंथ स्नातका निर्ग्रंथा संयम सुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्या इति तत्त्वाश्रुते मोक्षशास्त्रे 9वाध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कश्चर सुदीप सुदूफल अर्घ धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे 9वाध्याय अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। अथ 10वाध्याय मोक्षयाज ज्ञान दर्शनावर्णांतराच्छयाच केवलम बंध हेतुभाव निर्जराभरण कृष्ण कर्म विप्रो मोक्षो मोक्ष औपसमकादि बप्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्तेभ्यः तदनन्तरमूर्धं गच्छत्या लोकान्तात् पूर्व प्रयोगादसंगत्वात् बंध छेदात् कथा तथा गति परिणामाच्च आविद्र कुलाल चक्रवत व्यापकत लेपालाभु बदेरंडबीज बदग्नि शिखावच्च धर्मास्ति काया भावात्
क्षेत्र काल गति तीर्थ लिंग चारित प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान अवगानांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या यदि तत्वासुते मोक्षशास्त्रे 10वाध्याय। नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कश्चर सुदीप सुदूफल अर्घिक धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्रो महम यजे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे 10वाध्याय। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अक्षरे माते पद स्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधु विरत मम क्षमी त्वयव्यम को न विमुह्यति शास्त्र समुदे। 10 अध्याये परिच्छन्ने तत्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपभाषस्य मुनाभासतं मुनिपुंगवे। तत्वार्थसूत्रकर्तारं गद्यपृच्छोऽपि लक्षितं वंदे गृंद संजात ममा स्वामी मुनीश्वरम। बोलिए आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, निरापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। अथ स्वाध्याय निष्ठा पर विलायाम कार्य उत्सर्ग करूँ। थोड़ा सा नीचे करो। ओकारमिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाणिरुपासे तीर्था सरस्वती अर्तनो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुमितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलशुद्धंशकं श्री शाम्बरिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकिदं शास्त्रं श्री तत्वार सूत्रनामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञदेवात्तुत्तरग्रंथकर्ता श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषामुनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर उमा स्वामी देवीर्विरचितं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि श्रीदिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यमे त्रिस्तं पंचपदं नमामि। अरहन्तभासियत्तं गणहरदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानददीं शिरसा। इच्छामि वन्ते सुदवत्ति काउसगोको तस्सालुचुं अंगोंगपैन्ने पाडुपरिमत्सुत्तपडमान्युग पूगै चुलिया चेव सत्तत्तय त्वेदम्म कायं नित्यकालं हंसीमि पूजे वन्दामिनो सामि। दुख को कम को बोहिलावो सुगै गमनम समाय मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। अथ नमो स्वाप्राणि स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियां पूर्वाचारण कर्मेण सकल कर्मक्षार्थं भाव पूजा वंदनास्तव समेतं श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं कर। श्रुतजलधिपार्गेभ्य स्वपरमतविभावना पटुमतेभ्य सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। 36 गुणसमज्ञे पंचविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुगकुशले धम्मायिर्ये सदा वन्दे। गुरुहत्य संजीमेन तरन्ति संसारसायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मन्मरणं न पावेन्ति। ये नित्यमृतमन्त्रहों निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन्दना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधव। गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। इच्छामि भन्त्यार्भक्ति काउसगोकौ तस्सालोचुं सम्मनान समुद्रजुत्तानं पंचविहाचाराणम् आर्याणं
आराधे सुदनाणोदेशाणम ओछायाणम तेरेण गुणपाल हृदाणम सवसाणम नित्यकालम अंशे में पूजे में वंदामी नवंसामी दुख को कम्म को बोहिलावो सुगई गमनम समाय मरणम जिनुण संपत्तिवो मज्जम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलो आचार्य उमा स्वामी महाराज की, गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब यहाँ पर द्वितीय अध्याय के माध्यम से थोड़ा सा समझने का प्रयास अपन करेंगे। द्वितीय अध्याय में अद्वितीय काम है। क्यों? उसके लिए थोड़ा सा अपने को ये सोचना है। 10 अध्याय में सबसे ज़्यादा सूत्र इसी अध्याय में है और उसकी संख्या है 53। और जीव के जो 5 असाधारण भाव है उसकी भी उत्तर संख्या प्रधानता की अपेक्षा से 53 है। और इसके लिए आचार्य कुंद देव ने भाव पहुड़ में गाथा दी है। मतलब अल्प ज्ञान वाला भी मोक्ष जा सकता है। वैसे तो कुंद देव ने बहुत साहित्य की रचना की है, लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा महान उपकार सभी आचार्यों ने, आचार्य कुंद संबंध भद्र आकलंक पूज्यपात सभी उमा स्वामी महाराज। लेकिन वर्तमान में ज्ञान की बहुत सारी बातें होती रहती है। ज्ञान का भी अपना महत्व है। न्याय ग्रंथ में ज्ञान की प्रधानता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा अल्प ज्ञान वाला भी सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र के साथ मोक्ष जा सकता है। और अंग पूर्व का भी ज्ञान है, लेकिन मिथ्यात्व के साथ उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं। इसलिए उन्होंने कहा तु समासम घोषंतो भाव विशुद्धो महानुभावोय नामे नयसी वभुये केवल नानी फुड़म जाओ। मारुष मातुष मंत्र दिया था, आचार्य से बहुत सुना था इस कथा को, लेकिन अभी कथा का प्रसंग नहीं है, लेकिन वो भी भूल गए। मारुष मतलब राग द्वेष मत कर, तो उसने कहा मारुष मातुष कर दिया। आहारचर्या के लिए कही गए थे, कोई श्राविका उड़द को फटकार रही थी, तो उन्हें कहते मिल गया। क्या मिल गया? बस मांस का अर्थ उड़द, आत्मा और तो उसका अर्थ छिलका, इसको फेंकना। आकर के ध्यान में बैठ गए, केवल ज्ञान प्राप्त कर दिया। आचार्य महाराज कहते गुरु तो गुड़ रह गए, चेला शक्कर बन गया। मतलब कहने का भाव क्या है? भावों का ही खेल है सारा। और ये जो 5 असाधारण भाव है, इनका असाधारण अध्ययन करना है, और यही पंचम गति का कारण है। अभव्य के लिए औक्षमिक शायिक भाव कदापि भी नहीं होंगे, भव्य को ही मिलेंगे। अब इसको प्रारंभ कर रहे। सर्वप्रथम सम्यक दर्शन आदि के विषय में, इसमें एक बात और ध्यान में रखना है। प्रमाण निराधिगम का कल बड़े महाराज ने वाचन किया था। उसमें सर्वार्थ सिद्धि का जब अध्ययन कर रहे थे, उस समय आचार्य पूज्यपाद महाराज ने प्रमाण के 2 भेद किए, स्वार्थ और परार्थ। श्रुत ज्ञान जो है स्वार्थ और परार्थ दोनों है। ज्ञानात्मक जो है वो स्वार्थ है, और वचनात्मक जो है परार्थ है। बाकी के 4 ज्ञान केवल स्वार्थ है, इतना ध्यान में रखना है। तो उसके माध्यम से हम ये सोच रहे थे, अरे उसके विकल्प नए हैं। हाँ, तो उसके लिए हाँ, तो स्वार्थ क्या है? श्रुत ज्ञान के क्षयोक्षम से जो अपन वस्तु को जान रहे हैं, वो स्वार्थ प्रमाण है। और उसी प्रमाण का कथन अपन जब श्रोता के लिए करते, वो वचनात्मक प्रमाण है। इसी के आधार से मेरे मन में विकल्प आया था, तो नए भी मूल में 2 होना चाहिए, स्वार्थ और परार्थ। ऐसी बात आ गई, लेकिन उसका हमारे लिए अकलंक देव के तत्वार्थ वार्तिक में इसी सूत्र की व्याख्या में मिल गया। स्वार्थ आदिगम जो है वो ज्ञानात्मक है, वो प्रमाण नई रूप है।
इसलिए स्वार्थ ने अपने आप ही सिद्ध होता है और परार्थ ने भी, इसलिए मूल तो नहीं, ये दो है। और परार्थ के लिए क्या वचनात्मक है, ये पुद्गल की पर्याय है। अब बता रहे उसके लिए औक्षमिक शायको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च। औक्षमिक क्षायिक इस प्रकार के भाव के बाद मिश्र को लिया है उन्होंने। ये जीव के स्वतत्व, औदैक और पारिणामिक, ये जीव के स्वतत्व है। इसकी उत्थानिका में आदि में अकलंग देव ने व्याख्या में कहा कि वह प्रमाण ने ये जो है आधिगम रूप जीव का वर्णन किया। अब यह प्रमेय रूप जीव का वर्णन किया है कि जिसका श्रद्धान करके हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, जीव की उपासना करें। तो इसके लिए उन्होंने कहा ये जीव के स्वतत्व का वर्णन अब हम यहाँ कर रहे हैं। औक्षमिक भाव सर्वप्रथम क्यों लिया? भव्य जीव को सर्वप्रथम औक्षमिक सम्यक्त्व ही प्राप्त होता है। अब देखो, क्योंकि औक्षमिक भाव, इसके आगे भेद बताएंगे। उसके बाद क्षायिक जो है उससे भी जो है विशुद्ध है, और आत्यंतिक क्षय का नाम क्षायिक भाव है। दोबारा वो आत्मा में किसी भी प्रकार का, जैसे प्रथमोक्षम सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो जीव का मोक्ष मार्ग निश्चित हो गया। मार्ग का अर्थ क्या? श्रद्धान केवल निश्चित हो गया। मार्ग तो तीनों की एकता है, लेकिन संवर प्रारंभ हो गया। लेकिन ये साधी शांत है संवर, और असंख्यात बार भी प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त होकर के छूट सकता है। द्वितीयोपशम में अनंतानुबंधी की विषयोजना भी, देश संयम भी। लेकिन क्षायिक समय, जैसे आप लोग बोलते हैं ना भजन में, सारे तीर्थ बार बार सम्यक शिखर एक बार, उसी प्रकार ये दोनों सम्यक बार बार, क्षायिक सम्यक तो एक बार। ये ध्यान में रखना। इसलिए और वो अत्यंत विशुद्ध है। यद्यपि औक्षमिक सम्यक्त्व को भी निर्मल कहा, लेकिन इससे भी विशुद्धि जो है क्षायिक सम्यक्त्व की ज्यादा है। मिश्र का अर्थ क्षायोक्षमिक भाव है, और उसके बाद औदैक और पारिणामिक, ये जीव के स्वतत्व है। अब इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य ने क्या कहा? उपशम प्रयोजन मस्येति औक्षमिक। उपशम ही जिसका प्रयोजन है वो औक्षमिक भाव है। इसी प्रकार क्षायोक्षमिक, क्षायिक आदि के लिए का, और स्वरूप लाभ मात्र पारिणामिक है। सुन रहे ना अपन भव्य जीव सभी, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है। इसमें संसार की कोई भी शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जानना देखना जो आपका है निजी प्रॉपर्टी है, इसको ना कोई हिरा सकता है, ना चुरा सकता है, ना कोई डकैती कर सकता है। और आचार्य ने कहा अक्षर का अनंत अभाव जो श्रुत ज्ञान के अंतर्गत नित्योद्घाटित जो कहलाता है, इसमें किसी भी प्रकार का कर्म का आवरण नहीं आ सकता, क्योंकि उसके ऊपर आवरण आ जाएगा तो जीव का सद्भाव ही सिद्ध नहीं होगा। इसी प्रकार दर्शन उपयोग भी नित्योद्घाटित है। ऐसा कहीं आगम में नहीं आया, लेकिन इसको मानना चाहिए। भोगांतराय उपभोगांतराय भी नित्योद्घाटित है, अन्यथा उसको अचक्षु दर्शन के माध्यम से स्पर्श संबंधी ज्ञान नहीं होगा और उसका वो भोग नहीं कर सकेगा। ये भी हमको नहीं लिखते हुए भी मानना चाहिए। एक चिंतन है, अच्छा लगा तो रखना, इसमें बाधा नहीं है वैसे, फिर भी इसी प्रकार से इसको अपन को सब भावों को लगा लेना है। क्या है? मट मैला जल लेके आ गए, उसमें फिटकरी वगैरह डाल दी, नीचे बैठ गया, वो है ऑप्शन। उदाहरण के लिए, समझाने के लिए, उसी को साफ सुथरे जल के लिए दूसरे बर्तन में ले लिया, वो हो गया क्षायिक। क्षायोक्षमिक क्या है? जो कीचड़ कादा नीचे बैठा था उसी को धक्का लग दिया, फिर वो मिक्स हो गया। इसी प्रकार से औदैक क्या है? कर्म के उदय से जो हो रहा है उसके लिए। और पारिणामिक मात्र स्वरूप लाभ, आकलंग देव ने कहा यह स्वरूप से भी लाभ होता है और व्यवहार के दृष्टि से माता पिता के रजवीर से आदि से भी इसका लाभ होता है, संगी के लिए ये कहा गया है। और उसके लिए क्या भी उसके उत्तर संख्या को बता रहे, द्विनवाष्टादशे की विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, ये क्रम से लगाना। औक्षमिक भाव के 2 भेद, और इसके क्षायिक के 9 भेद, और इसके 18, और औदैक भाव के 21, और पारिणामिक के 3। इस प्रकार से अब उसके उत्तर भेदों को और बता रहे। सम्यक्त्व चारित्रे, औक्षमिक सम्यक्त्व और औक्षमिक चारित्र, ये जो है औक्षमिक भाव के 2 भेद है।
अब देखिए प्रश्न किया आचार्यों ने, अनादि इस प्रकार से मिथ्यात्व के उदय के कारण सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसी होती भव्य जीव को? तो उसमें काल लब्धि आदि के भेद बताए आचार्यों ने कि आर्धपुद्गल परिवर्तन आदि रहना, उसके प्रकार कर्मों की स्थिति जो है इस प्रकार की भव्यत्व ज्ञान आदि के माध्यम से साकार उपयोग उसका होना चाहिए। बहुत सारी उसमें बातें बताई, वो अपने को ध्यान में रखना चाहिए। प्रथमो 5 लब्धि, क्षोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि, ये भव्य अभव्य दोनों को होती है, लेकिन करण लब्धि जो है केवल भव्य जीव के लिए ही होती है। इसके माध्यम से वो नियम से सम्यक्त प्राप्त करेगा। तो ये कौन सा भाव कहलाता? औक्षमिक भाव। इसमें एक बात और विशेष कहना चाह रहे कि प्राय करके अनादि मिथ्या दृष्टि जो भव्य जीव के लिए 5 प्रकृति के उपशम से होता, ऐसा कहीं कहीं कथन आता है। लेकिन आचार्य पूज्यपाद अकलंक देव तत्वार्थ श्लोक वार्तिक अलंकार 9वीं शताब्दी के आचार्य विद्यानंद महाराज आदि और सरोज भास्कर टीका भास्कर नंदी आचार्य, सरोज भास्कर ने उसकी सुख प्रबोधिनी टीका भास्कर नंदी, इन्होंने सभी सुरसागर से इन्हें 7 प्रकृति के उपशम से ही प्रथमोक्षुप को माना है। तो उसके लिए हमारा सोचना यह है सम्यक दर्शन रूपी परिणाम के माध्यम से मिथ्या तो जो एक अखंड था दर्शन में होने का, उसके 3 खंड हो गए। जैसे आप लोग गेहूं को पीसते हैं ना, फिर मैदा, चापर और रवा, इसी प्रकार इसके 3 खंड हो गए। अब इसकी सत्ता तो उसके आत्मा में हो गई। तो सामने वाला यदि कोई भव्य जीव प्रश्न करता है तो अब सत्ता में तो उसकी हो गई स्थिति, अब इसकी क्या व्यवस्था है? यदि 5 का ही आप मानेंगे तो समझने के लिए एक उदाहरण दे रहे, इसके माध्यम से आपको ध्यान में आ गया। तो जैसे मान लो किसी के परिवार में 5 सदस्य है, माता पिता है, 2 भाई है और 1 बहन है। दोनों भाइयों का एक साथ विवाह हो गया। अब सदस्य की संख्या कितनी हो गई? 7। अब मान लो समय शिखर जाना है, गुरु महाराज के दर्शन के लिए शिरपुर जाना है, जाते ना आप लोग कि भाई अच्छे धर्म कार्य, ठीक है, अपना जीवन सुखमय चले। अब प्रश्न ये आएगा कि अब ये जो 2 सदस्य बढ़ गए, इनकी व्यवस्था क्या है? पिहर जाएगी क्या, घर में रहेगी क्या, साथ में चलेगी? इस प्रकार सामने वाला पूछता है सम्यक दर्शन परिणाम से मिथ्यात्व के 3 खंड होने के बाद अब सम्यक प्रकृति या सम्यक मिथ्यात्व की व्यवस्था क्या है? उपशम रहेगा क्या, बीच में उदय में आ क्या? नहीं। तो इस प्रकार ये 7 प्रकृति के उपशम से ही मानना चाहिए, ज्यादा संयुक्तिक है ऐसा इसमें समझना। 5 का उपशम होने के बाद सत्ता में 3 खंड होंगे। हाँ ठीक है, उसी के लिए बाद में 7 हाँ इसी के प्रकार से अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए 5 उपशम होंगे, होगा, उसके बाद सत्ता में जाती 3 भाग। हाँ 3, उसके लिए ये 2 मत दिया उन्होंने, अनिवृत्तिकरण परिणाम, इसके माध्यम से उसके 3 खंड होते हैं। इसी प्रकार, इसलिए पहले हमने कहा 2 प्रकार से इसमें मत मिलते हैं, लेकिन इनके टीकाकार ने 7 के उपशम से ही माना है। अन्य ग्रंथों में भी इस प्रकार कथन मिल जाता है। ये औक्षमिक सम्यक तो हो गया। औक्षमिक चारित्र क्या है? 11वें गुण स्थान में उपशांत मोह पूर्ण रूप से जहां होता है, ये 2 ही भेद है। अब समझने के लिए सुन रहे ना आप लोग, ये यहां पर प्रथमोपशम सम्यक जो औक्षमिक भाव है, औदयिक जो भाव था अतत्व श्रद्धान, वही अभी पलट करके औक्षमिक भाव हो गया, भावांतर हो गया। और उसका काल कितना है? अंतर्मूर्त है। और फिर मान लो यदि कदाचित मिथ्यात्व को उदय आएगा, फिर पलट करके औदयिक हो जाएगा। ये ऐसा परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इसको अपने को ध्यान में रखना। और जैसे निसर्गज अधिगमज, ये भी बात आई थी, तद निसर्गाद अधिगमात्वा, समझने के लिए 5 जीवों ने अधिगमज सम्यक प्राप्त किया, 5 जीवों ने निसर्गज किया। जो अधिगमज सम्यक दृष्टि है वो औक्षमिक सम्यक दृष्टि है, लेकिन जो औक्षमिक है वो केवल अधिगमज ही नहीं निसर्गज भी है। इसलिए ये उत्पत्ति की अपेक्षा से कारण में कार्य का उपचार करके इनको सम्यक तो कहा है। वास्तविक सम्यक तो औक्षमिक ही है, क्योंकि औक्षमिक भाव जीव का स्वतत्व है, इसलिए ये व्यापक है। और निसर्गज अधिगमज व्याप्य हो गए, ऐसा अपन समझ सकते हैं। ये इसके 2 भेद हो गए। उसके बाद जो है क्षायिक भाव के भेद बता रहे, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्यानिच, इस प्रकार से
ये इसके च के माध्यम से इन्होंने क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र के लिए भी लिया है। अकलंक देव ने क्षायिक सम्यक्त्व के लिए वीतराग सम्यक्त्व भी कहा और इसको साध्य भी कहा और साधन भी कहा। साध्य किस अपेक्षा से? सम्यक्त्व की अपेक्षा से, जीव का जो असाधारण भाव इस अपेक्षा से साध्य है। और साधन जो है क्षपक श्रेणी का है। क्षपक श्रेणी में दूसरा कोई भी सम्यक्त्व नहीं होता। इस विवक्षा से इसको समझना चाहिए अपने को। ज्ञान क्या है? क्षायिक, केवल ज्ञान। इसलिए आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने तत्व ज्ञानम प्रमाणम, हाँ, उसके लिए भी दिया उन्होंने। वो भी वितरागी है, ऐसा बात नहीं है। दो की श्रेणी में जो चढ़ने वाला होता उसके लिए वितरागी कहा उस अपेक्षा से। ज्ञान कौन सा है? अक्रमभावी और क्रमभावी। लेकिन आचार्यों ने कहा प्रत्यक्ष और परोक्ष। और समंतभद्र महाराज ने कहा क्रमभावी जो चारु क्षायुक्ष में ज्ञान है वो क्रमभावी है, और केवल ज्ञान अक्रमभावी है, वो क्षायिक है। ऐसा है वो। दर्शन भी, दर्शनोपयोगी इसी प्रकार सा, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य आदि सारे इसलिए वहाँ पर एक क्षायिक भाव के अंतर्गत आ जाते हैं। अब क्षायुक्षमिक भाव के उसके लिए भेद को बता रहे। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धय चतुस्त्री पंचभेदा सम्यक्त चारित्र संयमास संयमाश्च। अब इसमें जो है ज्ञान अज्ञान, तो क्यों 5 सम्यक ज्ञान है और 3 मिथ्या ज्ञान है, लेकिन क्षायुक्षमिक भाव। ज्ञान में औक्षमिक भाव कभी भी नहीं होता। औक्षमिक चारित्र अनिवार्य नहीं मोक्ष मार्ग में, लेकिन सम्यक दर्शन तीनों अनिवार्य है। ये भी ध्यान में रखना, नहीं तो कोई कहेगा हम इसके बिना भी कहा, ऐसा नहीं है, ये क्रम है इसका। इसलिए यहाँ पर लेकिन वो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग प्रथम गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक क्षायुक्षमिक ही भाव होते हैं। इसमें कोई दूसरा भाव नहीं होता। औदैहिक जो 12वें गुणस्थान में वो अज्ञान है, वो अलग है, वो 21 भाव में आएगा, वो इसमें नहीं आएगा। इसी प्रकार जो क्षायुक्षमिक लब्धियां 5 अंतराय की, ये इसी प्रकार से ले जाना। इसके क्रम से भेद लगा देना है। क्षायुक्षमिक के 4 ज्ञान है, 3 अज्ञान है, 3 दर्शन। 3 दर्शन कौन से? चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन। एक क्षायुक्षमिक है। क्षायिक दर्शन वो पीछे आ चुका। इस प्रकार से लब्धियां। और क्षायुक्षमिक सम्यक्त्व और क्षायुक्षमिक चारित्र, सुन रहे आप लोग? क्षायुक्षमिक चारित्र जो है इसी को आचार्यों ने चारित्र कहा, जो प्रथम सूत्र में अभिप्रेत है उनको। संयमा संयम यद्यपि क्षायुक्षमिक भाव है, लेकिन वो क्षायुक्षमिक चारित्र से पृथक स्वतंत्र भाव है। इसको ध्यान में रखना है। और इसके जो सर्वार सिद्धि की हिंदी जो है, अभी तक कितने उसके संस्करण हो गए, अभी तक सुधार नहीं हुआ। उसमें आचार्य पूज्यपाद देव ने संजोलन के देशघाती स्पर्धक का उदय माना है, क्योंकि 3 कषाय सर्वघाती होने के कारण सर्वघाती के उदय में अंश प्रकट नहीं होता है। आचार्य महाराज कई बार कह चुके, लेकिन ऐसी होती है भूल, इसलिए इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये इसके 18 वेद है। कर्ता कर्म अधिकार में समय सार में आचार्य कुंद देव ने गाथा दी है। ओगस अनाय परिणामा तिन्ने मोहजुत्तस मिच्छतम अन्नानम अविरध भावो या नादवो। ये उपयोग के 3 परिणाम अनादि से चले आ रहे, मिथ्यात्व, अविरति, इस प्रकार से ये इसको मानना चाहिए। तो यहाँ पर जो है अज्ञान का अर्थ जो है अपने को क्षायुक्षमिक ज्ञान के अंदर जो मिथ्या ज्ञान को लेना, क्योंकि मोहजुत्तस ये विशेषण दिया आचार्य महाराज ने। 12वें गुण स्थान में मोह नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ अज्ञान औदैहिक भाव है, इतना उसमें ध्यान रखना है। हाँ, ज्ञानावरण कर्म के कारण वो औदैहिक भाव के अंतर्गत, इसको अपने को ध्यान में रखना। इस प्रकार से ये सामान्य से अपन ने यहाँ लग दिया। और सम्यक तो भी जो है क्षायुक्षमिक जो है यहाँ पर जो 4 से 7वें तक, सुन रहे ना, उसके आगे नहीं वो श्रेणी चढ़ना है। मान लो उपशम श्रेणी चढ़ो, क्षपक श्रेणी में तो क्षायिक ही होता है, उपशम श्रेणी में द्वितीय उपशम हो सकता है अथवा क्षायिक भी हो सकता है। क्षोक्षम सम्यक्त वाला श्रेणी
नहीं चढ़ सकता, इतना उसमें ध्यान। उसमें चलमल आगाड़ आदि दोष लगते हैं। ये पार्श्वनाथ भगवान विघ्नहरणे सांजराय से आदि और अनेक सारी चीज़ें आती है। और क्षायिक सम्यक्त्व की एक विशेषता और है, ये ध्यान में रखना। आचार्य ने कहा वो वज्र के समान अचल रहता है, विस्मित नहीं होता, किसी भी चीज़ से वो प्रभावित नहीं होता। ये क्षायिक सम्यक दर्शन की मेरु के समान निष्प्रकंप कहा उसको। और उसके लिए वज्र वृषभ नारा सहनन चाहिए, ऐसा भी आचार्यों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद जो है आगे अवदैहिक भाव के ये भेद बता रहे। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्ध लेशात चतुस्त्रे कई क्षण भेदा। इस प्रकार से ये 21 भेद जो है अवदैहिक भाव के है। इसमें थोड़ा सा अपने को ये सोचना है, अवदैहिक भाव के विषय में बहुत लोगों की मान्यता में व्यवस्थितपना नहीं है। कौन सा अवदैहिक भाव कहाँ वे को प्राप्त होता है, ये सिद्धांत बहुत मार्के का है। अभी देखिए इसमें अपन थोड़ा सा सोच रहे, अवदैहिक भाव ये 4 गति है। गति रूप अवदैहिक भाव जीव के पास कब से है? अनादि से है। कब तक रहेगा? 14वें गुणस्थान के अंत तक रहेगा। इसलिए कौन सा अवदैहिक भाव कहाँ, ये बंध का कारण नहीं गति आदि। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के जो अवदैहिक भाव है ओदया बंदेरा ये कहा गया है, लेकिन ये है तो अवदैहिक। इस प्रकार से उदय संबंधी अवदैहिक, हाँ उदय संबंधी, उदय ही प्रयोजन जिसका, ये तो अपन अवदैहिक कहते वो नहीं लगाना। 4 कषाय। अब देखो अभी तक अपन सादी मिथ्या दृष्टि अनादि मिथ्या दृष्टि ये 2 के लिए सादी अनादि लग रहे। ये हमारा व्यक्तिगत चिंतन है, योग्य है आगम से युक्ति से तो ले लेना, नहीं तो वापस। कषाय के साथ भी हम सादी अनादि लगा सकते हैं। कषाय कहां तक है? 10वें गुणस्थान तक। उपशांत मोह में पहुंच गया, ये अनादि कषाय था। अब उपशम श्रेणी से नीचे उतरेगा तो इसको हम सादी कषाय कथंचित कर सकते हैं। इसमें आगम युक्ति से कोई भी बाधा नहीं आना चाहिए। सत्ता में सत्ता में है, इसलिए उदय उस अपेक्षा से कोई बात अपन को यहाँ कर रहे। सादे अनादि लिंग का अर्थ वेद, वो भी 90 गुणस्थान तक है। नीचे उतरेगा तो सादे वेद वाला कहला जाए। कथंचित इसी प्रकार से घटा सकते। मिथ्यादर्शन तो है ही एक। इसी प्रकार से अज्ञान भी अनादि से, लेकिन वो लौटेगा नहीं वापस 12वें गुणस्थान से। वो तो चपक श्रेणी वाला वो नहीं लौटेगा। अब इसमें भी देखो बहुत अच्छी बात बताई जा रही। असंयत जीव के पास कब से है? अनादि से है। कब तक रहेगा? जब तक सम्यक दर्शन होने के बाद भी देश संयम अथवा सकल संयम को ग्रहण नहीं करेगा, तब तक ये उसके आत्मा में विद्यमान रहेगा। और प्राय करके लोगों के मन में ये विकल्प इसलिए आया, आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहा सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेशरा विदु यदि ये प्रत्यनिकानि। मिथ्यात्व के सद्भाव में चारित्र को मिथ्या आचार्य ने कहा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जीव के पास असाधारण भावों में किसी भी दिगम परंपरा के आचार्य ने मिथ्या असंयम अथवा मिथ्या चारित्र शब्द का व्यपदेश नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसमें अव्याप्ति दोष आएगा। चौथे वाले को हम मिथ्या विशेषण किसी भी हालत में नहीं लगा सकते। लेकिन असंयम का प्रयोग करने से 1 से 4 गुणस्थान तक असंयम अवदैहिक भाव अपने आप सिद्ध होने से इसमें कोई किसी प्रकार का विकल्प नहीं। कुछ लोगों का कहना, यदि कोई असंयम अवदैहिक भाव के व्यय के बिना भी आंशिक चारित्र मानता है तो न्याय के दृष्टि से ये जो मिथ्यात्व भी अवदैहिक भाव है, इसके व्यय के बिना भी आंशिक सम्यक दर्शन मानना पड़ेगा। न्यायदीपी कहा बिल्कुल हकीकत है। ये विरोधी नाना युक्तियों की प्रबलता और दुर्बलता का निर्णय करने के लिए प्रवृत्त हुए विचार को परीक्षा कहते हैं। यदि ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि मिथ्या दर्शन रूपी अवदैहिक के व्यय के बिना आत्मा में सम्यक दर्शन नहीं होता है तो असंयत अवदैहिक के व्यय के बिना भी आत्मा में सम्यक चारित्र नहीं होना चाहिए। और यदि असंयत के व्यय के बिना भी आत्मा में कोई आंशिक चारित्र होता है तो मिथ्या दर्शन के व्यय से भी आंशिक सम्यक दर्शन मानना ही पड़ेगा।
और न्याय उसका नाम है जिसका निर्बाध और निश्चित ज्ञान कराता है। यहाँ पर जैसा आपका लौकिक न्याय वैसा यहाँ आगम का न्याय नहीं है। यहाँ तो नीचे के न्यायालय से ऊपर ऊपर सुप्रीम, यहाँ तक जो न्याय है वो सुप्रीम है, वहाँ कोई आगे अब की स्थिति नहीं। इस प्रकार की लेशाएं भी है। अब देखो ये असिद्धत्व भाव कब से है इस जीव के पास? अनादि से। कब तक रहेगा? 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में। श्लोक वार्तिक अलंकार में आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी ने कहा, आयोग केवली के अंतिम समय में जो है निश्चय रत्नत्रय है, ऐसा विद्वानों को निश्चय करना चाहिए, बाकी का व्यवहार से है अलम विवादेन। हमने कहा धन्य विद्यानंद महाराज। क्यों? असिद्ध तो जब तक औदैहिक भाव है सिद्ध पर्याय प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए इस बात को भी इस प्रकार के 21 भेद है ये। हाँ बिल्कुल। पानितमधिकंता नानम विंदन्ति ते जीवा। पंचाष्टकाय में क्या? ज्ञान चेतना का वेदन कौन करते? ते जीवा, ये जीवा न। आचार्य अमरचंद्र महाराज जी ने वहां पर 13वें गुण स्थान में केवली भगवान को माना है, वो भी कथनचित ठीक है, क्योंकि आप क्षाई ज्ञान कोई बदलेगा ना इस अपेक्षा से। लेकिन अभी तो नीचे ही सब कुछ हो रहा है, आहा आहा कुछ नहीं होता। ये सारी मान्यताएं विपरीत है। अरे सम्यक्त्वाचरण चारित्र की बात करना चाह रहे। गुरु महाराज जी ने हम लोग को जब अष्टपहुड़ पढ़ाया था तो उस समय सम्यक्त्वाचरण चारित्र जो भी है ये श्रद्धा गुण की ही पर्याय समय उपदेश में भी आचार्य महाराज जी ने गोमड़गिरी में बताया। उस समय भी हम लोग भी नए नए थे, क्योंकि इस प्रकार सम्यक्त्वाचरण चारित्र जो है 3 मूढ़ता का त्याग करना, 8 अंगों का पालन करना, 8 मदों को नहीं करना, प्रयत्न विशेष जो है सम्यक प्रकृति के उदय में हमारा सम्यक दर्शन कहीं छूट न जाए, ये प्रयत्न विशेष का जो भाव है जीव का, वही सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, जिसके लिए श्रुत सागर सूर्य ने कहा दर्शनाचार। और यदि आचरण शब्द को लेकर के ही हम उसको चारित्र की पर्याय मानते तो पंचाचार में भी जो है ज्ञानाचार, फिर उसको भी चारित्र गुण की पर्याय मानो, वीराचार्य को भी मानो। ये ऐसा कथन कदापि भी नहीं। और इसलिए 6वीं गाथा एक दी कुंद कुंद देव ने उसी चारित्र पावड़ में, एवं चिय नावुनय सव्वे मिच्चत दोष संकाये परिहर सम्मत मला जिन भनियाति जो ये न। सम्यक्त्व के मलों का परिहार करने का नाम सम्यक्त्वाचरण है, ना कि वो चारित्र गुण की पर्याय है। और जो भी चर्चा करना तो महाराज लोग उसे कभी भी कोई भवेजीव कर सकता है। इसके आगे अपन बढ़ते हैं। बात जितना समय अभी सब पूरा भी तो करना है। जीव भव्या भव्यत्वानि च। जीव जो है ये पारिणामिक भाव है। भव्यता अभव्यता इतने ही पारिणामिक भाव नहीं है, पर्याय वो तो भी पारिणामिक भाव है। भोक्तृ आकलंक देव ने सब स्पष्ट किया इसके लिए, लेकिन ये असाधारण भाव के लिए यहाँ पर लिया गया है। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शक्ति को व्यक्त कर सकता है उसको कहा भव्य। जो व्यक्त नहीं कर पाता, शक्ति तो उसके पास है लेकिन शक्ति को व्यक्त करने के लिए इसके लिए अभव्य कहा। जिसके लिए बहुत अच्छी बात बता रहे, अभी गुरु महाराज ने सब दिया हुआ है हम लोगों के लिए, बता रहे। कुछ लोग कहते अरे हुआ क्यों ऐसा? वक्ता ने बता दिया, अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य जीव है, 5 लब्धि से उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसका श्रद्धान कैसा? सम्यक ज्ञान सम्यक, तो चारित्र मिथ्या कैसे हो सकता है? लेकिन मिथ्या से हम कहा ही नहीं यहाँ, ये ऐसा इसलिए धारणा बन गई लोगों की। अब देखो ये जीव भव्याभव इस प्रकार के ये बात यहाँ पर कह गई है। च के माध्यम से और भी इन्होंने यहाँ पर कुछ लिया। अरे इसमें शुद्ध पारिणामिक अशुद्ध पारिणामिक ऐसी भी विवक्षाएं चलती है। आचार्य समनभद्र महाराज ने कहा इसकी व्यक्ति कब होती है? शुद्धि अशुद्धि पुनः शक्ति ते पाक्या पाक्य शक्तिवत साधि अनादि तयोर व्यक्ति स्वभावो अतर्क गोचर कारिका क्रमांक 100 आप्त मीमांसा। शुद्धि की व्यक्ति जब ये भव्यत्व भाव प्रकट होगा वो साधी है। सम्यक दर्शन कम से कम हो जाए जब उसकी व्यक्ति होती, और ये जो है अभव्यत की उसकी व्यक्ति अनादि से ही है, और स्वभाव तर्क का विषय नहीं है, तर्क के अगोचर है। इसलिए ऐसा इसमें एक और हमारा सोचना था, अरे यद्यपि कहीं आया नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी अभी गुरु महाराज के साथ थोड़ी सी चर्चा हो गई थी कुंडलपुर में,
स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं थी गुरु महाराज को, लेकिन कुछ ऐसा विषय चल रहा था। अब देखो 170 कर्मभूमि में कितने तीर्थंकर हो सकते, तो 170 ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा ये सोचना है भव्यत्व भाव भी अनेकों क्वालिटी का है। लिखा नहीं, इसमें लिखा नहीं, फिर भी इसलिए मानना चाहिए हर व्यक्ति पुरुषार्थ कर करके तीर्थंकर बन सकता है क्या? ये प्रश्न हमारी तरफ से है, क्या बन सकता है? जैसे अभी ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आचार्य महाराज के ही मन में प्राणी मात्र का कल्याण हो ऐसा भाव अपने मन में आता है क्या? सोचने की बात है ये। सब प्राणी मात्र कोई भी हो, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय, यहाँ जात पात कोई संबंध ही नहीं उसका। भाव, ये भावना या अपन खींचतान करके बातें। राजा राणा, अरे कहते फैन बंद हो गया, अब राजा राणा गया, ये हकीकत की बात बता रहे। ये भाव सहज रूप से। दूसरा उदाहरण दे रहे, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र कहाँ से आए थे? वो निगोद में कितनी इंद्रियां है? एक ही इंद्रिया है। और आज तक जिन्होंने मनुष्य पर्याय को ही प्राप्त नहीं कहता, एक बार वहां मनुष्य बन गए, बेड़ा पार। विवाह आदि का कोई संबंध ही नहीं, कुछ भी नहीं, और बोल नहीं रहे, ऐसा भी आता। पिताजी से ही नहीं बोल रहे, चक्रवर्ती के पुत्र, तो उनका भव्यत्व भाव क्वालिटी का अलग से है, ऐसा मानना कथनचित कोई बाधा को प्राप्त। हर व्यक्ति पुरुषार्थ कर से कामदेव बनने लग जाए, कुछ भी। निदान से चक्रवर्ती बन सकता है, नारायण पितरायण, लेकिन निदान से बलदेव तीर्थंकर आदि कोई भी नहीं बन सकता। इसलिए पारिणामिक भाव भी अन्य अन्य क्वालिटी का, ऐसा कथनचित कहने में कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार से हाँ, ये इसी प्रकार से कर्म का ईश्वर का उदय है, वहाँ पर पुरुषार्थ है ही नहीं। हाँ। एक से आसंगी तक पुरुषार्थ है ही नहीं। हाँ। उपयोगो लक्षणम, अब ये क्या है? जीव का लक्षण बताया रहा। लक्षण जो है विलक्षण होता है। हमेशा हमने पहले कहा था कभी भी लक्षण से चर्चा करना चाहिए धर्म के विषय में। नाम के व्यक्ति से करने से फिर राग द्वेष उसमें आएगा। और आचार्यों ने कही चैतन्य भी दोनों लक्षण निर्दोष है। उभय निमित्त वशात चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग। आचार्य पूज्यपाद ने दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग ये जीव का लक्षण है। कहाँ पाया जाएगा? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव सभी दोषों से रहित है। इसलिए चाहे यहाँ हो चाहे कहाँ हो, वो सब जगह मिलेगा। निगोध्याय में मिलेगा, एक इंद्रिय में, सब जगह सिद्ध परमेष्टि में भी उपयोग मिलेगा। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये जीव के 5 असाधारण भावों के अलावा अन्य भी कोई छठवां भाव होता है क्या? आकलंक देव ने इसको दिया है सान्निपातिक भाव, वो स्वतंत्र भाव नहीं है। ये द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी आदि भंग है। इसलिए 5 के अलावा जीव के कोई असाधारण भाव नहीं होते। उसके उत्तर भेद और भी हो सकते हैं, लेकिन कोई सिद्ध परमेष्टि में कितने भाव होते हैं? 5 में से भावी है। हाँ, देखो ये बता रहे थे मैंने, भाव है ना, पारिणामिक भाव। इसलिए हमने कहा था ये तो रहेगा ही, ये अनादि अनंत है। औक्षमिक, क्षायोक्षमिक, औदैक भव्य जीव की अपेक्षा से साधि शांत है, एक अपेक्षा से अनादि शांत भी है, और क्षायिक साधि अनंत है। इसलिए सिद्ध परमेष्टि के पास पारिणामिक भाव और क्षायिक भाव 2 भाव रहते हैं। उसके उत्तर भेद आदि वो उस अपेक्षा से उसके भेद बता रहे। सद्विदोष्ट चतुर्भेद। अब ये उपयोग के भेद बता रहे। 2 भेद है इसके, 8 और 4। 2 तो ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से, वैसे चेतना अखंड ही है, ये भी ध्यान रखना। नहीं तो कोई कहेगा ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के 2 उसमें हो गए। कार्य का विभाजन की अपेक्षा से, ये छद्मस्ती की अपेक्षा के लिए ये भी है। कार्य तो वहाँ भी 2 हो रहे, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, वो चीज़ अलग हो गई। तो ये इस प्रकार से ज्ञानोपयोग के 8 भेद है और दर्शनोपयोग के 4 भेद है। इसमें केवल दर्शन जो क्षायिक है, बाकी के 3 क्षायोक्षमिक है। इसी प्रकार ज्ञान के लिए भी 3 मिथ्या ज्ञान भी उसमें आ गए। दर्शन को कहीं भी ग्रंथों में आचार्यों ने इसको सम्यक और मिथ्या नहीं, ज्ञान के लिए ही सम्यक और मिथ्या व्यपदेश होता है। इतना ध्यान में हमको रखना चाहिए। दर्शन उपयोग। अब यहाँ पर अविभाजन करें मोटे रूप से। यहाँ पर
अरे इसलिए आप लोगों को ये जो 5 जीव के असाधारण भाव है उत्तर वेद, इसका असाधारण अध्ययन करना चाहिए। लगभग आपको सारे प्रश्नों का हल इसमें मिलेगा। बहुत अच्छा विषय ये तत्वार्थवार्थ श्लोकवार्थ माध्यम से कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी आए, नए प्रमाण आदि उपयोग के माध्यम से। संसारिणो मुक्ताश्य, संसारी मुक्त की अपेक्षा से 2 प्रकार के जीव होते हैं। संसरण परिभ्रमण करने का नाम संसार है, अपना भी संसार में इस प्रकार से परिभ्रमण करे। मुक्त कौन है? पानितम अधिकंता नान, मतलब जिनके पास 10 प्राणों में से एक भी प्राण नहीं है, वो है चैतन्य प्राण के धारी। और वर्तमान में भी अपने पास वो चैतन्य प्राण है, ये ध्यान में रखना। और व्यवहार की अपेक्षा से भी प्राण माना है, वो भी तो भगवान के उपदेश से ही उसको भी प्राण मानना चाहिए। कहीं कहीं आज शंका उठाया समय सार आदि में, जयसेन महाराज ने उत्तर दिया जीव तो कोई मरता ही नहीं, क्योंकि जीव तो चेतन है, पर ये जीव मारना, ये करना दया आदि कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भी मानते हैं निश्चय से, यदि आपको नरक आदि दुर्गति का भय नहीं है तो आप जो चाहे करो, और भय है तो जीवों की विराधना मत करो, चाहे जो आप कर लो। इसलिए सर्वथा मानने से ये सारी गड़बड़ियाँ होती है ऐसी। फिर प्रमत योगात प्राण विप्रमण हिंसा आएगा। अभी उमा स्वामी महाराज जी का सूत्र कैसा ये घटित होगा, आदता दानव से कैसा घटित होगा, इस प्रकार के समनस का मनस का। अब इसके भेद बता रहे फिर, मन सहित और मन रहित वाले। अब ये 4 इंद्रिय तो मन है ही नहीं। मन क्या है? हिताहित की प्राप्ति। इसलिए आचार्य माणिक्यनंदी महाराज जी ने जो परीक्षामुख न्याय ग्रंथ लिखा सूत्र रूप में, बहुत नाम ही उनका माणिक्यनंदी, माणिक मोती है सारे उसमें। स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मक ज्ञानम प्रमाणम, पहला सूत्र है। अपने को और पदार्थ को निश्चय करने वाला ज्ञान प्रमाण है, अपूर्वार्थ उसमें उन्होंने दिया। और दूसरा सूत्र दिया हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम तत्व ज्ञान में वतत। अपना हित क्या है? अहित का परिहार, इसका निश्चय करने वाले प्रमाण ही समर्थ है, दूसरा कोई भी समर्थ नहीं। और प्रमाण ज्ञान ही हो सकता है, इसलिए ज्ञान का भी अपने आप में महत्व है, इसको भी ध्यान में रखना। अमनस्क वाले और अमनस्क और समनस्क ये केवल तिर्यंचों में ही भेद है, दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ मन वाले भी होते हैं, कुछ बिना मन में वाले होते हैं। नारकी, मनुष्य और देव वे केवल संगी ही होते, उसमें असंगीपना नहीं होता, हिताहित की प्राप्ति। इस प्रकार से संसारिणस त्रस स्थावरा, संसारी जीव जो है त्रस और स्थावर के भेद। अब इसके फिर भेद देखो, भेद ये व्यवहार नहीं आ रहा, अभी संग्रह से सारा किया पहले जीव मात्र का, फिर यहाँ पर 2 भेद करते जा रहे, जहाँ तक भेद हो रहे। त्रस और स्थावर ये जो है 2 भेद है संसारी जीवों के। वहाँ त्रस स्थावर कुछ नहीं सिद्ध परमेष्टि के पास। अब यहाँ स्थावर के भेद बताने के लिए फिर आगे कह रहे, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतय स्थावरा। पृथ्वी का एक, अब का एक, तेज का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, इस प्रकार से ये जल गए सारे, ये 5 जो है। इसमें 4 भेद किए गए हैं। कायिक का अर्थ जो है, जो अभी जीव सहित है उसके लिए, जो छोड़ चुका वो काय, और जो सामान्य पृथ्वी, और जो जन्म लेने के लिए जा रहा है वो पृथ्वी जीव, ऐसा सबके साथ लगाना, इस प्रकार से ये समझना चाहिए। अब वनस्पति है ही, उसके जो है वनस्पति शरीर आदि, इस प्रकार से। द्विंद्रियादय त्रसा, 2 इंद्रिया आदि वाले त्रस है। स्थावर 5 हो गए और बाकी के त्रस जीव है, 2 इंद्रिया स्पर्शन रसना आदि आदि। अरे लेकिन देखो ज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण है, कई बार ये स्थिति आती है लोग बहुत एकांत पकड़ करके आगम को नहीं भी जानते। आगम में आहार के 6 भेद बताए, लेपाहार, वोजार आदि आदि जो है, कर्माहार, नो कर्माहार। तो ये वैयावृत्ति के लिए कोई उपयोग कर रहा है, मान लो कोई तेल आदि का, तो कहते ये लेपाहार है। हम संगी पंचेंद्रिय कवलाहारी, लेपाहार होता है वनस्पति में। ये भी मान्यता मिथ्या इसलिए मिथ्या, बिल्कुल मिथ्या है ये, ऐसी मान्यता। और वो लाक्षामूल तेल का उदाहरण पढ़ो आप प्रथमान योग में, तुंकारी का, बहुत मस्त है वो तो कथा, बढ़िया है। पिटाई अच्छी कर दी उसकी, जब उस ठिकाने पे आ गई था उसके, तुंकारी कथा ही उसका नाम।
उससे विवाह कोई नहीं कर रहा था, तू नहीं बोलना कहते पति को भी, मुझे आप बोलना पड़ेगा। तो एक गरीब था, वो कहना अच्छा है सेठ साहूकार की पुत्री मिल रही, क्या फर्क पड़ रहा है आपने को। फिर गुस्से में एक बार बाहर निकल गई तो उसको अच्छी शिक्षा मिल गई थी। अब ठीक है, अभी वो प्रसंग नहीं है। इस प्रकार से पंच इंद्रियानी, 5 इंद्रिय 5 होती है, इसके लिए बता रही। द्विविधानी, वो 5 इंद्रिय 2 प्रकार की होती है। निवृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रिय, निवृत्ति और उपकरण वाली ये द्रव्येंद्रिय होती है। बाहरी जो क्रियाकलाप आदि है ये सारी चीज़ें वो आपको उसके माध्यम से समझ लेना। निवृत्ति ये जैसे पलक आदि जो है, इसका आभ्यंतर निवृत्ति जो है उसके लिए वो होती है। लब्धुपयोगो भावेंद्रियम, लब्धि और उपयोग ये भावेंद्रिय है। उपयोग आ गए ना यहाँ पर, उपयोग का अर्थ एक शायुक्षमी ज्ञान का नाम ही अंतर्गत जो लब्धि आदि है। मान लो कि किसी को दृष्टि नहीं है चक्षुरिंद्रिय का, तो क्या क्षयोक्षम है क्या? नहीं, उसके पास है, लेकिन बाहरी उपकरण उसका व्यवस्थित नहीं होने से। अब ये चश्मा हम क्यों लगा रहे? आचार्य महाराज अभी नहीं लगाते, बड़े महाराज भी नहीं। अब जिनके लिए व्यवस्थित है अपना गड़बड़ है तो लगाना पड़ता है, लेकिन मूल में यदि उसकी क्षमता नहीं है तो ये कोई कार्य नहीं करता। अभी बीच में चल रहा था ना कोरोना के काल में, क्यों सिलेंडर ऑक्सीजन कम पड़ा, ऑक्सीजन कम नहीं है। ऑक्सीजन कब तक काम करता है? आपके फेफड़ों में श्वास लेने की छोड़ने की जब क्षमता है, जब सिलेंडर निमित्त बन सकता है। इसलिए उपादान निमित्त को बार बार ध्यान में रखना चाहिए। उपादान निमित्त की बात आ गई, वो एक प्रसंग फिर कहना चाहिए, भूल गए फिर वापस आ गए, चूल्हे का समझ लो। आभ्यंतर साधन सम्यक दर्शन का, दर्शन मोहने का उपशम क्षय क्षोक्षम है। और बाह्य निमित्त आदि जो है, जाति स्मरण धर्म श्रवण आदि जो है, ये सारी बातें जो कही दी गई, ये बातें कही गई, चिन्ह बिंब दर्शन आदि चारों गति में अलग अलग। अब इसमें एक बात को आपको सोचना है, दर्शन मोहने का उपशम क्षय क्षोक्षम, ये अंतरंग कारण को सभी आचार्यों ने स्वीकारा है, इसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन ये उपादान कारण है क्या निमित्त कारण है? अभ्यंतर कारण तो है, उसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन आप मूल पे हम आ रहे, उपादान और निमित्त पे। दर्शन मोहने का उपशम क्षय क्षोक्षम, ये उपादान कारण है क्या निमित्त है? अंतरंग कारण तो है ही वो, लेकिन उपादान है क्या निमित्त है? निमित्त ही है। हाँ। कर्मों के बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बता ही दिया महाराज जी ने। अब आप लोग थोड़ा सा सोच लो इसके बारे में। अब क्या सोचो? क्योंकि इसमें जो है आभ्यंतर कहने से कई लोग उपादान कारण कह लेते, स्वाध्याय करने वाले भी नहीं। 7 प्रकृति का उपशम कर्मों में हुआ है, उस निमित्त से आत्मा में औक्षमिक भाव, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये ध्यान में रखना। चलो ठीक, लब्ध उपयोगी। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, ये जो है 5 इंद्रिय है। इस प्रकार से स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु, और जिस के लिए जो जो कार्य है वही कार्य करेगा। ऐसा नहीं कि आप जब कह रहे रसनेन्द्र का काम रस का है, स्पर्श का सुनना जो है कर्णेन्द्र, ये अपने अपने के लिए। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था, उसके ये अर्थ अर्थात विषय है पदार्थ के। स्पर्श रस गंध और वर्ण शब्द, शब्द जो कर्णेन्द्र का, इसलिए मुख्य रूप से श्रुत जो है कर्णेन्द्र का विषय है। श्रुत का अर्थ प्रधानता से सुनने के अर्थ में ही है, इसको भी ध्यान में रखना है अपने को। श्रुतम अनिंद्रियस्य, श्रुत किसका विषय है? अनिंद्रिय, मन का। यद्यपि मति ज्ञान के माध्यम से ही श्रुत में प्रवृत्ति होगी, लेकिन श्रुत से श्रुत भी होता है, लेकिन पहले तो मति ज्ञान का उसको सहारा लेना पड़ेगा। और इसके लिए फिर जो है किसी की आवश्यकता नहीं, अकेला अंतःकरण भी कहते हैं इसको, मन ये जो है श्रुतनियंद्र से, इसलिए आवश्यक है सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए। यह अनिंद्र का विषय श्रुत। अर्थांतर जो ज्ञान होता है श्रुत ज्ञान कर्म के क्षयोक्षम से जो होता है। वनस्पति कैसे करती? एक आती ना छुई मुई, स्पर्श करो तो वो बंद कर लेती, तो ये जान लिया स्पर्श से तो मति ज्ञान हो गया। अर्थांतर क्या हो गया? ये मेरे लिए गड़बड़ कर रहा है, बोलती नहीं, वो बोलने की जरूरत ही नहीं, लेकिन वेदन होता है। संवेदन जो है प्रत्येक जीव के लिए होता है, इसमें ये ध्यान में रखना चाहिए। और ज्ञान और अनुभूति में भी कथनचित अंतर मानना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना। अनुभव अपना अपना ही होता है,
केवल ही भगवान को तीन लोक के सारे पदार्थ का सब ज्ञान हो रहा है, लेकिन अनुभूति अपने आनंद चतुष्टय की करते हैं। दुख उठा रहे इसकी अनुभूति उनको होने लग जाए, इसलिए ज्ञान में अनुभूति में कथनचित अंतर मानना चाहिए। वनस्पत्यंता नामेकम। अब ये जो है इंद्रिया किसके लिए कितनी कितनी होती है? ये जो 5 स्थावर है वनस्पति जिसके अंत में, उसके लिए 1 इंद्रिय है इस प्रकार से। और आगे आगे फिर उसके लिए आगे के सूत्र में बताएंगे बेटे। अब कोई क्रम से लगा दे, नहीं स्पर्श इंद्रिया नहीं, हम रसन इंद्रिय मानेंगे। ये अपने मन से कभी भी अर्थ नहीं करना। 1 इंद्रिय होती तो कोई कहेगा हम कोई भी मान ले, ऐसा नहीं है, आपके मानने से नहीं होता। इसलिए अपने मन से मनमानी करेंगे तो श्रद्धान हमारा सम्यक नहीं होगा। स्पर्श इंद्रिय 1 इंद्रिय से लेना है, नहीं तो कोई भी बीज की उठा करके ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एक एक वृद्धानी। अब इसमें एक एक से बढ़ते जाना है। कृमि है उसके लिए इस प्रकार से 2 इंद्रिय। पिपीलिका, पिपीलिका का अर्थ क्या? चींटी, उसके लिए 3 इंद्रिय। भ्रमर के लिए 4। मनुष्य आदि के लिए क्रम क्रम से 1 इंद्रिय। कृमि का अर्थ होता है लट, बोलते हैं ना आपको, इल्ली वगैरह क्या बोलते हैं आप लोग? इस प्रकार से लट। संगी न समनस्का, संगिक जीव को लिए समनस्क कहलाते हैं, जिसमें हिताहित का विवेक आदि होता है। ये संगी असंगी का भेद जो है 12वें गुणस्थान तक होता है, उसके आगे जो है उसका आभा हो जाता है। विग्रह गतो कर्मयोग, विग्रह गति में कर्मयोग होता है। विग्रह का अर्थ क्या? ग्रह का अर्थ होता है शरीर। शरीर धारण करने के लिए जो गति है वो विग्रह गति होती है उसके लिए। कई लोग कारमान उच्चारण करते, कारमण उच्चारण करना था। अनादि संबंध जो आता है ना, तेजस और कारमण शरीर, कारमण है शब्द वो, कारमान नहीं, इसको इतने ध्यान में रखना। अनुश्रेणी गति, जो आकाश पंक्ति में अनुश्रेणी गति होती है वैसे ही जीव की गति होती है। यद्वा तद्वा अपने मन से कैसे भी वहाँ पर नहीं जाता है, अनुश्रेणी से, श्रेणी पूर्वक क्रम से। इसलिए आपको भी पंक्ति पूर्वक ही बैठना चाहिए। आप लोग पुष्प प्रकीर्णक यत्र तत्र बैठ जाते। अविग्रह जीवस्य, अब यहाँ पर जो है अविग्रह क्या अर्थात बिना मोड़े वाली सीधी गति होती है। किनकी होती है? सिद्धों की, जीव की, सिद्धों के लिए। अब देखो ये इसमें भी कितने कितने ये है। अब सिद्ध परमेष्टि तो यहाँ से हो रहा है, 2.5 द्वीप में जो मुनिराज आनंद भगवान ही सिद्ध पर्याय को प्राप्त करेंगे। वो तो कितने राजू गमन कर रहे हैं? 7 राजू। लेकिन शुद्ध पुद्गल परमाणु 14 राजू एक समय में शीघ्र गति से गमन कर सकता है, ऐसा विद्या। देखो ये पुद्गल की कितनी विशेषता है इसकी इसमें। इसके फिर भेद है विग्रह गति के आदि से। विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भ्य, विग्रहवती मोड़े वाली गति किसके लिए होती है? संसारी जीवों के लिए। विग्रह अर्थ मोड़ा, चौथे में नहीं, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही मोड़े होंगे निष्कुट गति के, घूमना आदि ये इस प्रकार से। इसमें भी मान लो ये आगे दे ही रहे, एक समय अविग्रह, संसारी जीव में भी एक समय की गति होती है अविग्रह। अब उसमें देखो अनुपूर्वी जो आता है ना, कब काम करता है? अनुपूर्वी इस जो है शरीर छोड़ के दूसरे के लिए जा रहा है, जब अनुपूर्वी काम करता है। लेकिन जहाँ पर अविग्रह वाली गति है वहाँ अनुपूर्वी का उदय नहीं होता। वहाँ कौन काम करेगा? जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है आकलंक देव ने कहा निर्माण नाम कर्म वहाँ काम करेगा, आकार बनाने का। जहाँ तक अभी स्मरण आ रहा है, ऐसी कुछ कुछ बात भूल भी जाते हम लोग भी। तो 1 2 3 आहारक, यदि 3 समय तक अनाहारक रह सकता है, चौथे समय में आहारक हो जाएगा। इस प्रकार से तो पुद्गल का ही तो आकार बनाया जा रहा है। बात ये वहाँ गया इसलिए आहार की माना उसको। आहार की माना, अनाहार को है ही नहीं उसको। फिर निर्माण एक समय वाले के लिए लेकिन आहारक है तो फिर निर्माण की क्या जरूरत है? वो उनका कहना कि जब आएगा तो गर्भ में जाने के बाद वो आहार वहाँ करेगा तब होगा।
शरीर का आकार किस प्रकार रहेगा ये किसी की जिज्ञासा है, वो तो ठीक है इस अपेक्षा से। उसे, लेकिन यहाँ विग्रह गति में नहीं आएगा वो। हाँ ठीक। आहारक अनाहारक का अर्थ यहाँ क्या है? ये जो आहार वर्गना को ग्रहण करता है उसकी बात है, जिसके माध्यम से तीनों शरीर की निष्पत्ति होती श्वासोश्वास, इसका नाम आहारक है। ये आहार का अर्थ जो अपन ले रहे हैं ना, ये आहार उसके लिए निमित्त है, लेकिन इसी के माध्यम से केवल जीव रहता है ऐसा ये एकांत नहीं समझना चाहिए। इसी के लिए कहा आहारक अनाहारक ये भेद है। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म, अब ये जन्म के भेद बताए रहे थे। सम्मूर्छन है, गर्भ है और उपपाद है। सम्मूर्छन का अर्थ क्या? योग्य वर्गाना चाह पूरे जो है यहाँ ग्रहण कर करके वो सम्मूर्छन जन्म कहलाता है। गर्भ जन्म माता और पिता के इसके माध्यम से, रजवीर के माध्यम से जो होता है। और उपपाद जन्म जो नारक और देव के लिए उपाध्याय के माध्यम से होता है, उपपाद जन्म कहलाता है। सचित शीत समृता क्षेत्रा मिश्रा से कशत दो नया, इस प्रकार आप योनि के भेद बता रहे। जन्म के जो आधार उसके लिए है, सचित है, शीत है, समृत है, इसके उल्टा भी और लगना। सचित के विपरीत जो है अचित है, शीत के लिए जो है उसने समृत कहा, विवृत है। इस प्रकार के ये योनियाँ होती है जन्म के भेद आदि के उसमें। जन्म के स्थान को योनि, हाँ जन्म के स्थान के लिए, उसके लिए। जरायुजांडज पोता नाम गर्भ, अब ये गर्भ जन्म के फिर भेद कर रहे, क्रम क्रम से उसको भेद करते चले जा रहे। जरायु जैसे मनुष्य तिर्यंच आदि में जो जाल रूप प्रावरण होता है वो जरायुज कहलाता है। अंडज जो अंडे के माध्यम से जो कठिन होता है उसके माध्यम से। और ये कई लोग यहाँ भी ज शब्द लगाते, पोतज नहीं है, पोत जन्म है वो। जैसे हिरण आदि जो है, शेरणी का शावक आदि जो है जन्म लेते से उसके पर जाल का प्रावरण नहीं था, वो तुरंत कूदने लग जाते हैं, ऐसा उदाहरण। इस प्रकार से ये गर्भ जन्म के ये तीन भेद है, इस प्रकार से। और इसमें इतना और ध्यान में रखना है, 4 गति में एक मनुष्य गति में ही मोक्ष पुरुषार्थ होता है। सम्यक दर्शन 4 गति में है, और देश संयम मनुष्य और तिर्यंच में है। लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये सूत्र केवल जो है मनुष्य गति में ही होता है, अन्य गति में नहीं होता। इतना भी ध्यान में रखना। इसलिए सम्मूर्छन जन्म वाले के लिए तो प्रथमोपशम सम्यक्तों का भी निषेध किया धवला आदि में। इतने में देवनार का नाम उपपाद, देव और नारकियों का उपपाद जन्म है। वहाँ जो शैया है इसके, लेकिन जहाँ तक हमको स्मरण आ रहा है, ये जो देवों में जो है उपाध्याय जो उनकी होती है वो वस्त्र सहित ही वहाँ उत्पन्न होते, ऐसा भी कथन मिल रहा है। महाराज कह रहे ठीक है, ये वहाँ उत्पन्न तो होते, लेकिन नारकी के लिए क्या है? नारकी वस्त्र सहित है ही नहीं, और वहाँ दुख का अनुभव करना है। अब देखिए भविष्य में होने वाले वहाँ कौन प्रथम तीर्थंकर यहाँ भरत क्षेत्र में, अब वर्तमान में सुन रहे क्या आप लोग? तो अभी भी वो तो नग्न तो है ही, क्षायिक सम्यक तो उनके पास है, वही से मोक्ष पुरुषार्थ प्रारंभ कर दो। ऐसा नहीं बता, इसलिए बता रहे हैं कि ये अविनाभाव मान लिया हम लोगों ने तीनों का, ऐसा है ही नहीं। तीनों का अविनाभाव वहाँ पर नहीं होता, इसलिए चारित्र तो यहाँ पर ही होता है मनुष्य गति में, इसलिए यहाँ पर ऐसी मान्यता नहीं। स्वभाव से ही वो नग्न है, लेकिन वहाँ ऐसा पुरुषार्थ देव गति और नरक गति में 4 गुणस्थान के आगे के गुणस्थानों का अत्यंत अभाव है। तिर्यंच में 1 से 5, मनुष्य गति में ही ये सब होता है, इसलिए सारा दुर्लभ। और एक बात ध्यान रखना, द्रव्य और पर्याय, द्रव्य और पर्याय बार बार चर्चा चलती, ये इसमें भी सारे लोग भ्रमित हो रहे हैं। द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि, द्रव्य को छोड़ करके पर्याय होती नहीं, और पर्याय को छोड़ करके द्रव्य होता नहीं। इसलिए दोनों का अविनाभाव है। ऐसा नहीं कि द्रव्य कहीं अलग बैठा है, पर्याय कहीं अलग बैठी, गुण कहीं अलग बैठे, प्रदेश भेद उसमें नहीं होता।
इसलिए व्यवस्थित धारणा बनाना चाहिए। शेषानाम सम्मूर्छनम, शेष जीवों का जो है सम्मूर्छन जन्म होता है। इसके लिए एक इंद्रिया, द्विंद्रिय, चार इंद्रिय तक सारे सम्मूर्छन जन्म दे। पंचेंद्रिय में भी जो है गर्भ जन्म भी है, सम्मूर्छन भी है, दोनों प्रकार के हैं। इसमें मनुष्य गति में भी जो है सम्मूर्छन होते हैं। कौन? लब्ध पर्याप्तक, लेकिन वो असंग, उनकी पर्याप्तियाँ कभी पूरी होती ही नहीं, इतना भी ध्यान में रखना। औदारिक वैकरिक आहारक तेजस कार्मनानी शरीरानी। अब ये शरीर के भेद बता रहे। औदारिक है, वैकरिक है, आहारक, तेजस और कार्मन, ये शरीर इस प्रकार से भेद बताए गए हैं। परम परम सूक्ष्मम, आगे आगे के शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म हो जाते हैं। आचार्य महाराज इसके लिए लड्डू का उदाहरण देते थे, उसके सूक्ष्म कैसे बता जाते हैं, उसमें प्रदेश ज़्यादा बढ़ते जाते हैं सूक्ष्मता। यहाँ पर अपने दृष्टि में आने वाला केवल औदारिक अर्थ उदार जो स्थूल है, वैक्रिक शरीर वैसे अपने आँखों के दृष्टिगोचर, वो यदि आपको दिखाना चाहे तो वो दिखा सकते हैं, वैसे सामान्य से हमारे चर्मचक्षु का विषय वो वैक्रिक शरीर नहीं बन सकता। ये परंपरा सूक्ष्म सूक्ष्म आगे होते चले जाते हैं। प्रदेश तो संख्य गुणम प्राक तेजसात, तेजस के पहले पहले यहाँ पर असंख्यात गुणे प्रदेश होते हैं। देखो ये अनंत गुणे परे, आगे जो है तेज कार्य मन से अनंत गुना है वो उसमें। अप्रतिघाते, इसका प्रतिघात नहीं होता। क्यों? ये है ही नहीं इस प्रकार के, जैसे औदारिक शरीर है उसका प्रतिघात हो सकता है, उसका प्रतिघात नहीं। अनादि संबंधे च, कब से है ये? अनादिकाल से। आचार्य महाराज जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। 8 कर्मों का जो बीज है जिसमें बाकी के कर्म सारे उदित होते, वही सारे उसका नाम ही कर्मण है। आचार्य महाराज जैसे छत्ते का डंडा है, वो सारा छाता उसी पे खड़ा है। ये यद्यपि वो स्वयं एक शरीर है, लेकिन मूल जो है ये कहलाता कार्मण शरीर। ये दोनों अनादि से है जीव के लिए, सभी संसारी, सर्वस्य, सभी संसारी जीवों के लिए है। मिसाइल्स के माध्यम से आप हिंसा आदि के दुर्भाव कर सकते हैं, लेकिन इसके माध्यम से तेजस कार्मण शरीर कदापि नहीं जलता। तेजस कार्मण तो छोड़ दो, अब यूँ कहना चाहिए जो सूक्ष्म है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि में सूक्ष्म भी भेद है ना, एक बादर सूक्ष्म, उनका भी नहीं। हाँ, सूक्ष्म का क्या है? वो किसी से बाधित भी नहीं होते और किसी को बाधा देते भी नहीं, उनका औदारिक भी नष्ट होना चाहिए, तो वज्रपटल से भी पार हो जाए वो तो। अब उसकी आयु यद्यपि अंतर्मूर्त है, ये बात अलग है, लेकिन उसको भी आप एक कष्ट नहीं दे सकते। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। अब एक साथ कितने हो सकते हैं ये यहाँ पर कथन कर रहे हैं। देखो, एक को प्रारंभ कर करके जो में अधिकतम कितने शरीर हो सकते इसके लिए बता रहे हैं। आदि के लिए करके, आदि का अर्थ तेजस कार्मण तो रहेगा इस सबके पास, इसको आदि लेना है। 4 तक रह सकते हैं, 5 क्यों नहीं रहेंगे? आहारक रहेगा तो वहाँ वैक्रिक नहीं रहेगा, क्योंकि वो उनको होता ही नहीं। मुनि महाराज के लिए होता है वो तो इस अपेक्षा से। निरुपभोग मंत्यम, अंतिम जो है उपभोग के योग्य दोनों नहीं है, क्योंकि वो यहाँ जो है समझने के लिए कर्म का जो फल मिलता है, कर्म का आश्रय तो सतत हो रहा है, विग्रह गति में भी हो रहा है जितने प्रत्यय उपलब्ध है। लेकिन जिस प्रकार आप मान लो कोई दूध है, जल है, तपाना चाहते तो उसको क्या चाहिए? अग्नि तो चाहिए। अग्नि किस पे लगाओगे? पात्र चाहिए। इसी प्रकार ये हमारा जो शरीर है ये बर्तन के समान है, इसके माध्यम से ही वेदन होगा। अंतिम शरीर केवल कार्मण शरीर, तेजस शरीर भोग्य है,
इसमें जो कांति प्रदान करता है, हाँ, तो उसके लिए शरीर आदि के लिए, इसलिए और उसमें भोजन पचाने का भी काम दिया उन्होंने तेजस शरीर के माध्यम से। इसलिए अंतिम शरीर ही अतः कारण शरीर। इसके लिए तो ये चीज है, क्योंकि औदारिक शरीर जो है और आहारक शरीर ये दोनों भिन्न है। उस समय मुनिराज के लिए औदारिक संबंधी वर्गणाएं नहीं आती, ये ध्यान में रखना। इसको अपने को ये उपभोग के लिए, इंद्रिय शब्द के द्वारा उपभोग करने के लिए इस प्रकार का यहाँ पर इसलिए निरूपक कहा जाता है। तेजस शरीर के लिए भी वहाँ पर योग आदि नहीं होता, इस कारण से भी उसमें लिए उपभोग के लिए उन्होंने विचार के लिए नहीं लिया। इसमें गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, अब यहाँ पर सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न होने वाले शरीर के बारे में बता रहे। गर्भ और सम्मूर्छन जन्म से जो उत्पन्न होने वाले जीव है उनका औदारिक शरीर होता है। उदार और औदारिक शरीर के माध्यम से ही मोक्ष मिलता है, ये भी आपने को ध्यान में रखना, इसलिए ये उदार है। औपपादिकम वैक्रिकम, औपपादिक जन है वैक्रिक वालों का, किन का है? देव और नारकी का। लेकिन इतना है कि नरक में जो भी चीज़ें हैं सारी अशुभ है, इसलिए स्पर्शादिक जो कर्म सिद्धांत में शुभ के रूप में भी लिया और अशुभ के रूप में भी। और वहाँ का कुछ चीज़ें ऐसी है अपेक्षा से आचार्य ने कथन किया है, लेकिन नरकों में वहाँ पर जो है नारकीय वेदना का ही अनुभव करना पड़ता है, ये आपने को ध्यान में रखना चाहिए। कहीं पहले हम लोग सुनते थे बाहर नारक कृत दुख भूंजे अंतर सुकरस घटा घटी। हाँ, महाराज भी हाथ देखो, ये महाराज को तो पता है, अब उनको तो बहुत दिनों से वो भी सुनते आ रहे। ऐसा कभी भी श्रद्धान नहीं करना चाहिए। नारका नित्या शुभ तरलेशा देहना परिणाम देह वेदना विक्रिया। अशुभ अशुभतर अशुभतम, शुभ करना चाहता है शुभ नहीं होता। और देखो 1 से 3 पृथ्वी तक तीर्थंकर की सत्ता वाले भी नारकी जीव है। 16 कारण भावना भार है, अभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है, लेकिन वहाँ पर जो है नारकीय दुखों का ही विपाक अनुभव, जिन प्रकृतियों का विपाक होता है अनुभव उसी का होता है। अभी वहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि कोई अलग अलग है। और आचार्यों ने यहाँ तक भी कहा एक नार की सम्यक दृष्टि है वहाँ पर, और 3 पृथ्वी तक धर्म श्रवण भी कहा है सम्यक्तों की उत्पत्ति में आचार्यों ने। एक नार के सम्यक दृष्टि के उपदेश से दूसरे नार के को वहाँ सम्यक तो नहीं हो, क्यों? अनुग्राह्य अनुग्राहक भाव का अभाव है। वो नार के उसका उपदेश सुनेगा ही नहीं, वो कहता है पता है आप क्यों यहाँ आए, विभंगावधि लगा लेता है, वो तो लड़ाई बिड़ाई वही करता है वहाँ पर। वो वहाँ पर वही चल रहा है, थारी मारी सब कुछ वहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। और तीर्थंकर भी है 6 माह पहले ही वज्र कपाट, जहाँ यहाँ रत्नवृष्टि प्रारंभ होगी जब उनको वज्र कपाट होगा। उसके कहाँ लिखा है वज्र कपाट वाली बात जो है कहीं आगम में नहीं लिखा। अब देखो महाराज कह रहे वज्र कपाट वाली बात कहीं आगम में नहीं, लेकिन 6 माह तक उनका पहले रत्न सुना है हमने तो पढ़ा है त्रिलोक सर में देव लोग आकर के उसका उपसर्ग दूर करते। अच्छा, देवलोक उपसर्ग दूर करते हैं महाराज कह रहे। हाँ, त्रिलोक सार में तो मतलब 6 महीने पहले उसमें कुछ दूसरा कोई कुछ नहीं कर रहा, मतलब उसके तक भी वो सारा वहाँ पर नार के दुख ही भोग रहे हैं। ये यहाँ पर बात हो रही है। अब क्या करेगा वहाँ तीर्थंकर प्रकृति क्या कर रही है, बोलो आप? 16 कारण भावना वहाँ भी बाहर है। यूँ कह दो कि एक अपेक्षा से जिन संपत्ति विधान नरकों में भी चल रहा है। इसको हाँ बिल्कुल हकीकत है, जिनगुण संपत्ति हो मज्जम, क्योंकि वहाँ तीर्थंकर प्रकृति बंद रही है। निरंतर बंदी, निरंतर बंदी का अर्थ भी ऐसा नहीं कि सतत बंदती है, ये भी एक बार बात आ गई थी। निरंतर बंदी का अर्थ है अंतर मुहूर्त तक, ये ऐसी कर्म सिद्धांत में परिभाषा है।
आयु भी निरंतर बंदी, आयु बंधना प्रारंभ हो गया तो एक अंतर मुहूर्त तक बंधती ही रहेगी। क्योंकि जब हम लोग महाराष्ट्र में थे, एक सज्जन ने पूछा, अच्छे स्वाध्यायी थे, वकील थे पहले, वो बहुत अच्छे समय सार प्रवचन सार बहुत गाताएं थे। तो उनने कहा जैसे दूसरे तीसरे पृथ्वी में जो क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि जाते हैं उनका सम्यक दर्शन छूट जाता है नरकाभिमुख होने से, क्योंकि क्षयोक्षमिक है। तो कहने लगे महाराज ये निरंतर बंदी कैसे सिद्ध हो गया? तो हमने उनको कहा कि ऐसी परिभाषा है, अंतर मुहूर्त तक जो बंद प्रारंभ होने के बाद उपरम नहीं होता, अर्थात बंद का विराम नहीं होता, वो कहलाती है निरंतर बंदी। ये इस प्रकार से ध्रुव बंदी हाँ। ज्ञानावर ध्रुव बंदी। हाँ, औपपादिकम वैक्रिकम, उपपाद जन्म वालों का वैक्रियक शरीर है, देव और नारकियों का। यद्यपि उनमें सप्त धातु आदि, लेकिन नरकों में जो है अशुभ उसमें भी माना गया है। उसमें इस प्रकार के जो नारकी करते ना, एक दूसरे के लिए पीड़ा आदि देते। लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि के माध्यम से भी ये वैक्रिक शरीर होता है। जो विक्रिया करते ना, कौन? चक्रवर्ती, नारायण, बलदेव आदि ये सारे, लेकिन इतना ध्यान में रहता है वो विक्रिया से बनता है, लेकिन है वो औदारिक ही। इतना ध्यान में रखना, क्योंकि उनकी संतान आदि की प्राप्ति होती है, इस अपेक्षा से उसमें सप्त धातु आदि माना गया है। इसलिए वो वाला नहीं, कौन सा? देवनार के वाला। इतना भी इसमें हमको स्मरण रखना चाहिए। इस प्रकार से लब्धि प्रत्यय तेजसम अपि, ये तेजस शरीर भी जो है वो भी लब्धि से उत्पन्न होता है। अब उसमें शुभ तेजस और अशुभ तेजस क्या है? अब देखो ये, और किनको होता है? संयम के निधान, नीचे नहीं होता, ये संयमी को ही होता है लब्धि प्रत्यय वाला तेजस भी। और शुभ अशुभ, अशुभ क्या है? उनके मन में जो अनिष्ट है, सिंदूर वर्ण का आदि आदि जो भी वर्णन है। अब इसमें एक बात थोड़ी सी विचारणीय है, क्योंकि अब ये चिंतन ही चल रहा अपना, तो हमने पहले का अपन समझने का प्रयास कर रहे, क्योंकि पारो नत्य सुदिनम, श्रुत का कोई भी पार नहीं है। अपन केवल सोच रहे। किन्हीं विद्वानों का कहना था वो बुद्धिपूर्वक अनिष्ट नहीं करते, तो हमारा ये कहना था। फिर जैसे द्विपायन मुनि का सुनते अपन, जो उदाहरण आया है शास्त्र में, इसमें भी दो मत है। कई मत से अग्नि कुमार देव में जा करके ये कर दिया, और कहीं उसमें कहते अशुभ तेज से। अब जो भी हो, यदि बुद्धिपूर्वक नहीं है तो द्वारिका के बीच में क्यों नहीं कुछ भी किया? और आचरण ने कहा जिनके प्रति उनके मन में अभिष्ट है वही वो काम करता है। आया क्या नहीं आया? जब इस प्रकार की ये स्थिति हो गई, बलदेव उनके पास पहुंच गए, नारायण जी भी, उन्होंने कहा ये गलती हो गई, आप दया के निधान है, ये इस प्रकार की इनकी हरकत आप क्षमा करो। क्या कहा? बस आप दो ही बच सकते, अब क्या करोगे? क्यों? और कई लोग इसका अर्थ उलट लगाते हैं, क्योंकि अधिक मास जो आता ना, उन्होंने तो दीक्षा इसलिए ली थी मेरे निमित्त से ऐसा न हो, लेकिन लोग उसको उल्टा लगाते हैं। ऐसा कभी भी अर्थ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ये अधिक मास के कारण से वो भूल गए, वहाँ तपस्या कर रहे थे, और ये बाहर जो है क्रीड़ा करने के लिए गए, और वो सारा वहाँ पर सड़गल जो रहा था, शराब फेंका हुआ, उसी को उन्होंने पी लिया, और ऐसे मदहोश हो गए। जो खड़े थे तपस्या कर रहे थे, यहाँ तक पत्थर मारे कि वो गिर पड़े। अब कहाँ तक सहन करेंगे वो? भूलो आप। इसलिए कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, किसी को कष्ट पीड़ा देने का, और वो उनके पास सामर्थ्य। लेकिन इसमें एक और बात है, वो आकर के उनको भी भस्म सात करता है,
इसके बारे में आकलन कर दिया। उनका अभिप्राय ऐसा एकांत से नहीं है। उन्होंने कहा चिरकाल तक यदि तिष्ठता है तो उनको नष्ट करता है। साग बोलते हैं ना आप, जैसे सब्जी, ऐसा उबाल करके सब्जियों का अनिष्ट होता है। अब देखो क्या हुआ, ये सारा निमित्त ये ऐसा होता है। इसलिए ये अशुभ तेजस है। अशुभ तेजस जहाँ दुर्भिक्ष, मारी आदि, ये सारा क्षण भर में। लेकिन इसमें भी इतना है, मान लो कोई शुभ तेजसधारी मुनिराज है, लेकिन अपने चाहने से कुछ भी नहीं होगा। उनके मन में जब आ गया, ओहो क्षण भर में काम होगा, सुभिक्ष कर देगा, ऐसी ऐसी रिद्धियाँ उनको होती है। ये भी तेजस रिद्धि, शुभ तेजस और अशुभ तेजस है। इस प्रकार से ये, और ये संयम निदान मतलब ये होता है प्रमत्त गुण स्थान में, ये बात निश्चित है, लेकिन वो वहाँ पर नीचे नहीं होता। ये तेजस है। ये दिया भी है इधर, जगत को रोग दुर्भिक्ष आदि से दुखित देखकर जिनको दया उत्पन्न हुई है, ऐसे महामुनि के मूल शरीर को नुचड़ आए। मूल शरीर मछंडियम आदि वो तो आता ही। दाहिने कंधे से सौम्य आकार वाला, सफेद आकार वाला, बाजू में बैठे दाहिने हाथ में सौम्य सागर महाराज। सब आप जो आ गई तो बात बता रहे भाई, ठीक जो है पुतला निकलता है जो है वहाँ सुभिक्ष कहलाता है, सब दुर्भिक्ष सब नष्ट कर देता है। ये शुभ तेजस कहलाता है। और अशुभ क्या है? तपो निदान महामुनि के क्रोध उत्पन्न होने पर उनके विरुद्ध जो मन में वस्तु है वहाँ पर ही वो अनिष्ट करेगा। सिंदूर वर्ण का वो अशुभ तेजस इस प्रकार से, बिलाव का आकार का लाल रंग इस प्रकार के, सूच्यंगुली इस प्रकार से, ये सारा 9 योजन चौड़ा, ये सब इसके लिए कहा गया। अब दूसरी बात हम करना चाह रहे, अन्यथा नहीं है, अपन उस प्रासंगिक की बात कर रहे। नेमिनाथ भगवान के लिए जब कैवल्य की प्राप्ति हुई, जब बलदेव श्री कृष्ण आदि जा करके वहाँ पर उर्जैन पर्वत पर हम लोग गए थे आचार्य महाराज के साथ, बड़े महाराज भी थे, ऐलक अवस्था में हम लोग थे, महाराज जी तो मुनि अवस्था में ही थे। वंदना के लिए जब गए थे उर्जैन पर्वत, वहाँ पर गिरनार पे, अब वहाँ पर वो समोसरण आया उनका, वहाँ पहुँचे, उनको तो अब है खुशी प्रसन्नता है, उस दृष्टि से नहीं, वो तो राग द्वेष से रहित हो गए, लेकिन है तो इनके परिवार के। समुद्र विजय आदि जो 10 भाई थे ना, वो तो नेमिनाथ के पिताजी सबसे बड़े थे, और सबसे छोटे भाई वाले उनके जो वासुदेव के पुत्र थे नारायण आदि। जब उन्होंने पूछा, बलदेव ने पूछा, इस द्वारावती नगरी से हमारा बहुत प्रेम है, इसमें भविष्य क्या होगा? तो क्या बताया नेमिनाथ भगवान ने, क्या होगा? 12 वर्ष के बाद जो अभी अशुभ तेजस वाली बात आई थी वो हो गया। अब बताइए, फिर ये आता है हरिवंश पुराण आदि में कि भैया जब वो पुतला निकला तो उन्होंने समुद्र का पानी वहाँ पर फेंका, कहाँ पर? आग बुझाने के लिए। सुन रहे आप लोग? अब ये सोचना है आपको, तो क्या नारायण बलदेव के लिए भगवान के वाणी पे विश्वास नहीं था? क्यों फेंक रहे? ऐसा अर्थ हमको नहीं करना। वो राजा है, इसलिए आचार्य महाराज जी ने कहा था सम्यक दर्शन एक ऐसी चीज है, दूसरे को दुखी पीड़ित देख करके वो नवनीत के समान पिघलता है, और अपने ऊपर आपत्ति आते तो वज्र के समान रहता है। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। उनका विश्वास नहीं था ऐसा नहीं लगाना, लेकिन जब देखा उन्होंने कि ये कुछ भी नहीं, और उस समय क्या हो रहा, और उसके पीछे भी द्वारिका बनाई किसने थी? हाँ, देव ने। अब देव कहाँ गए? इसलिए गुरु महाराज जी ने कहा था, जब तक बीता नहीं तेरा पुण्य का करार, गुनाह कर लो चाहे 1000। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और वो उनका जो जल है मिट्टी घासलेट का काम कर रहा है, ऐसा लिखा। क्योंकि जब कर्म विपरीत होता है
तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जब उन्हें कहा था तुम 2 ही बचोगे, पढ़ो पूरा क्या क्या अराजापन करते, ऐसा करो, मनि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। इसलिए उन्होंने कहा इसको जो शुभाशुभ कर्म ही सारा करने वाला है, बाहरी निमित्त भले ही मिल जाएंगे, वो चीज़ अलग हो गई, मुख्य तो अपने शुभाशुभ कर्म का ही फल मिलता है। जय देवो वे रख दी मन तो तंतो य खेत पालो य मे मानम पि मनुष्या तो मनुया अखया होती। कार्तिक अनुप्रेक्षा में पढ़ो। उनने कहा ये कुछ भी नहीं कर सकते, और यदि वो रक्षा कर दे तो मरने वाला मनुष्य अमर बन जाएगा। जिस कुल में बलदेव नारायण जैसे पुण्यशाली पुरुष, शलाका पुरुष जिनकी सेवा के लिए थे, वो भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सके, तो आप क्या करोगे क्या? और क्या पढ़ो उसमें, स्वयं अपने परिवार को लिए रथ में बिठा करके जाने लगे, नगर द्वार बंद, चक्का पहले धस गया रथ का, नारायण ने एक लात मार के उखाड़ दिया। 1000 हाथी का बल, और भी होगा, कई कई इसमें उल्लेख मिलते हैं शास्त्र में, 1000 हाथी का बल होता है नारायण के लिए। सुन रहे क्या? नकली हाथी नहीं, हाँ। कोटि 18 घोड़े चोड़े 184 हाथी, वो हाथी वाला बल। सोचो आप, एक लात में उखाड़ दिया, बचर का शरीर रहता है उनका। क्या हुआ? नगर द्वार बंद। जब परिवार वालों ने कहा पुत्रो अब हमारा मोह छोड़ो, भगवान नेमी कुमार की वाणी है, अब तुम जाओ। लेकिन एक ध्यान और रखना, अब वहां उनका मरण होते भी वो कहाँ उत्पन्न हो गए? बलदेव नारायण के परिवार के लोग। ये भी सोचनीय चीज है। अब वहां अग्नि में मरण होना कोई अच्छी बात है क्या? लेकिन उत्पन्न कहाँ हुए? वो कल्पवासी देवों में, वो उनका पुरुषार्थ है कि उनका श्रद्धा नहीं भगवान की वाणी अन्य है, और इसमें कोई नहीं, हमारा कर्म है। लेकिन उत्पन्न कल्पवासी देवों में हुए। अब देखिए कहाँ गए सारे आपके मणि मंत्र? ये बचा रहा है, वो बचा रहा है, वो बता रहा है, कुछ भी नहीं। अरिष्ट नेमी, इसलिए उनका नाम है, समंतभद्र महाराज ने कहा अरिष्ट नेमी, इसलिए नमो नेमि जिनानम, इसके मंत्र जापा करो, अपने आप सारे अरिष्ट नष्ट हो गए। यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे तो कुछ होने वाला, लेकिन फिर भी अभी तेजस्म, इसलिए शुभ अशुभ शुभम विशुद्धम अव्याघाति चाहरकम प्रमत संयत सेव। अब लेकिन ये देखो, ये अलग ही क्वालिटी का, ये शुभ है, विशुद्ध है, और इसमें वो किसी को बाधा भी नहीं करता और किसी से बाधित भी। इस प्रकार का ये आहार प्रमत संयत के लिए ही होता है, संयम के लिए, असंयम से बचने के लिए, अथवा कोई शंका आदि जो होती है उसको दूर करने के लिए केवली के पाद मूल में आदि जो इस प्रकार के अपने शरीर को शुभ है, इस प्रकार के ये आहार शरीर आदि। लेकिन इसकी प्राप्ति जो होती है अप्रमत आदि प्रयोग छठे में होता है। प्रमत संयत इसलिए कहा ना, ये सारा जो इसका प्रयोग जो होता है प्रमत गुण स्थान में होता है, लेकिन ये शुभ है। इसमें किसी प्रकार का मतलब ये जो अपने शरीर में जैसे हड्डी चमड़ा मांस मज्जा आदि, इसी कुछ का किस प्रकार का नहीं है। इस प्रकार के ये जो है आहारक शरीर विशुद्ध होता है, ये कहा गया है। अभी देखो, अभी तीर्थंकर मान लो घर में भी है, अरे आहारक वाली बात नहीं कर रहे अपन, अभी सामान्य कोई मुनिराज भी संयमी है। तीर्थंकर अभी जो है प्रव्रजा, उन्होंने जो है दीक्षा धारण नहीं की, लेकिन फिर भी उनको देखने मात्र से उनकी शंकाएं दूर होती, ऐसा भी आता है शास्त्र में। इसलिए ये तीर्थंकर प्रकृति के अचिंत्य काम है उसका। इस प्रकार से ये आहारक शरीर होता है। नारक समूर्छनो नपुंसकानी, नारकी और समूर्छक ये नपुंसक ही होते हैं। नरक में जो है एक ही होता है, ये अशुभ। वैसे वेद कोई शुभ अशुभ नहीं वैसे ही, लेकिन फिर भी इसमें आहार का आदि रिद्धि आदि जो होती है, इस प्रकार से ये बात नहीं होती। नारकी भी जो है और समूर्छन जो सारे नपुंसक ही होते हैं। न देवा, न देवा का अर्थ देव नहीं, ऐसा अर्थ नहीं लगा। उसमें जो है नपुंसक वेद नहीं होता, उसमें पुरुष और स्त्री दो ही वेद होते। शेषास्त्री वेदा, अब शेष कौन बचे?
मनुष्य। इसमें क्वचित कदाचित वेद वैश्य में कहा है पाए न समा, ऐसा भी कर्म सिद्धांत आदि में जो बात आती है कि इसलिए कर्म सिद्धांत में भाव वेद वालों के लिए सभी से उसकी जो 14 गुण स्थान तक बताया गया है, द्रव्य से नहीं। सुन रहे ना? और द्रव्य स्त्री वेद के लिए वहाँ पर कभी भी उनको क्षायिक सम्यक तो भी नहीं मिलेगा, ये भी बात ध्यान में रखना है। कहीं कहीं पर टीका में जीवकांड आदि कहीं पर आया, ऐसा स्मरण हमको आ रहा है, उपचार महावृत्ति के लिए क्षायिक आचार्य महाराज ने इनको कहा ये ऐसा नहीं मानना चाहिए, आगम से बाधित होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्त्री के पास रोज रोज नाराज आदि सहन नहीं होता, इस प्रकार से वो इसके लिए नहीं मानना चाहिए। लिखा है तो भी टीकाकार की भूल, सूक्ष्म ज्ञान में भूल होना संभव है, कोई भी हो, इसलिए आपने को उसको इस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। शेष जीवों के लिए ये इस प्रकार से 3 वेद है, ये कहा गया है। ये भी यहाँ पर के लिए कर्मभूमि नहीं, भोग भूमि में इस प्रकार से नहीं, ये कर्मभूमि के लिए। अभी अंतिम सूत्र बता रहे, औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषोनुपवर्त्यायुष। अब ये जो है अकाल मरण किसका नहीं होता उसके लिए बता रहे। औपपादिक जन्म वाले कौन? देवनार के। अभी देखो ये नरक में कोई वहाँ जाना नहीं चाहता और वहाँ रहना भी नहीं चाहता, लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसके लिए विशापहार स्तोत्र बहुत अच्छे कार्य का दिए धनंजय कवि ने। सुखाय दुखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालासिकता समूहं निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीया। चाहते सुख है लेकिन आचरण दुख का ही करते। गुणाय दोषान्, गुण चाहते हैं लेकिन दोषों को छोड़ते नहीं। धर्माय पापानि समाचरन्ति, चाहते धर्म है लेकिन पाप का आचरण छोड़ते नहीं। अब क्या करोगे? हे भगवान वृषभनाथ देव, ये जो है आपके मत को नहीं मानने वाले अभी श्रद्धा भव्य हो सकते, उसमें कोई आज नहीं मान रहे। तेलाय बाला सिकता समूहम निपीडयन्ति, रेत को पेल रहे तेल के लिए। क्या रेत में से कभी तेल निकलता? वृक्ष है वो तो। रेत तो प्लास्टर के काम में आ सकती है, वो तेल के काम में थोड़ी आती है। इसलिए आपके मत से ये परिचित नहीं है। पुण्य से फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः, पुण्य का फल तो चाहते हैं लेकिन यत्न पूर्वक पाप करते हैं। ये सोचो आप लोग, अरे पाप पुण्य समान, पाप पुण्य समान, ऐसा एकांत नहीं। ये भी सारी अपने मन से व्याख्या कर रहे लोग, इस प्रकार ऐसा नहीं करना चाहिए। और कौन है? चरमोत्तम देह वाले। चरम का अर्थ होता है अंतिम शरीर जिनका है। अरे उत्तम, अकलंग देवादि ने कहा चरम और उत्तम जिनका है उनको नहीं होगा। तीर्थंकर आदि का तो होता ही नहीं, अथवा तद्भव मोक्ष का भी चरम शरीर उनका नहीं होगा। लेकिन जैसे मान लो उत्तम तो है शला का पुरुष आदि, लेकिन चरम नहीं है तो उनका भी हो सकता है। इसमें 2 मत ऐसे है, इस प्रकार से ये कहा गया है। इस प्रकार से अनप्रत्या से इसको कदली घात कहा। कदली घात का अर्थ क्या? सुनो, कदली का अर्थ, कदली वृक्ष किसको कहते हैं? केला। केले का वृक्ष एक बार ही फल देता है, दोबारा उसको फल नहीं आता। एक बार केले का अगर जितना 100, 150, 200 जितने भी आ गए, उसके बाजू में दूसरा छोटा पौधा होगा, लेकिन उसको काट करके किसान को फेंकना पड़ता है। इसमें क्या होता है? अपन शरीर सहित रह रहे, आयु शेष नहीं रहती, लेकिन उसमें विष भक्षण, शस्त्र प्रहार, अग्नि आदि के माध्यम से जो ऐसे निमित्त होते हैं। इस कारण से समझने के लिए मान लो एक मिट्टी का घड़ा है, मटका है, उसमें पानी रखा है, उसमें छेद किया छोटा सा और उसमें एक सूतली डाल दी, धागा, तो एक 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 बूंद गिर रहा है। ऐसा देखते क्या नहीं अपन दृश्य कहीं पर भी जहाँ मिलता है। अब वो अपने समय से चलेगा तो 3-4 घंटे तक चल सकता है। किसी ने वो सूतली निकाल दी तो जल्दी खाली हो जाएगा, और किसी ने एक डंडा मार दिया, अब पानी नहीं बचा। इसी प्रकार
यहाँ पर जो है हमारे ये 9 कर्म पे आघात होने से आयु कर्म के निषेक एक साथ झड़ जाते हैं। इसलिए कुंद देव ने अष्टपहुड़ में इसको दिया है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि भगवान के, तो भगवान ने ही तो कहा ये सूत्र, वो मतलब अपने तरफ से थोड़ी कह रहे अपन, इसलिए ऐसा मानना चाहिए। हाँ, ये निश्चित है हम लोगों की आयु तो बढ़ेगी ही नहीं, लेकिन घट सकती है। लेकिन समय पर उपचार करने से अकाल मरण से बच सकता है। इसलिए आचार्य विद्यानंद जी महाराज, श्लोक वार्तिक अलंकार, आचार्य वीरसेन महाराज आदि ने औषधि उपचार आदि का इसमें योग्य औषध या द्वाता औषध नहीं, इसका पूर्ण रूप से समर्थन किया। इसलिए समंतभद्र महाराज ने कहा उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजायाम से निप्रतिकार है। निप्रतिकार है तब सल्लेखना लेना, प्रतिकार है जब तक सल्लेखना के समय भी उपचार बताया भगवती आराधना आदि में। आचार्य महाराज ने पढ़ाया था, हम लोग योगायोग से उस समय नहीं थे, लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें बताई हुई है। इस प्रकार से ये 53 सूत्रों के माध्यम से आकाल, आरोप कौन है? अनपवर्त आयुष वाले भोग भूमि आदि के जो जीव है ना, उसके लिए भी अकाल मरण नहीं होता। इस प्रकार से संक्षिप्त व्याख्यान इसमें जितना भी बताया समझ कर कि ये व्याख्यान करना बहुत, ये हम लोग इसके व्याख्या के अधिकारी नहीं, हम जैसे इसको आचार्य महाराज जैसे ये सारा सिद्धांत इस, कई लोग कहते हैं महाराज तत्वार सूत्र पढ़ा दो। तत्वार सूत्र में इतना विषय है, इतना विषय है, इसको भी आचार्य महाराज अभी हर साल नया नया कोई विषय उसमें से जितना निकालो उतना ही कम है। फिर भी अल्प बुद्धि से हमसे इसमें जो कोई भी अच्छा है तो ये उमा स्वामी महाराज पूज्यपाद आकलंग देव गुरु महाराज का है, जितना कमी है तो अपना ही समझ लेना। क्यों? जाकी जितनी बुद्धि होए उतनी वह बतलाए, और कहाँ से लाई पाकुन कहाँ और कहाँ से लाएंगे। नमस्ते आपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया पूर्वाचरण कर्मिने सकल भाव से श्रुत भक्ति काय सल्लम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि श्रीदिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्या में तृष्टं पंचपदं नमामि अरहंत भाष्यत्तं गणहरदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानुदधिं शिरसा इच्छामन्ते सुधभक्ति काउस गो तस्सालोचु अंगोंगपैन्ने पाहुड़ परिमसुत पड़मान्योग पूगै चूलिया शिव सत्तत्या त्विदम्म काहिम से आनिच कालम अंशी में पूजे वंदामि नमनसामि दुख को कम को बोहिलाओ सुगै गुम समाज। आज पंचमी है ना, इसलिए 5 भाव का ये बहुत अच्छे से आदन करो। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, ये तो हो ही गया अभी। स्वात्म उपलब्धि शिव सौ के जितती चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी तो